गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और नया हफ्ता, नई बातें, नया सब कुछ। जी हाँ, बिल्कुल, वी आर बैक विद अ बिग बैंग इन द न्यू वीक। और नए हफ्ते के साथ होता है नई नई मंजिलें होती हैं, नई नई बातें होती हैं। किस हफ्ते नया क्या होगा? अभी तक गर्मियाँ जो है वो हमारी जान नहीं छोड़ रही। अभी तक हम लोग टी शर्ट्स पहन रहे हैं, उस तरह से स्वेटर्स वगैरह का कोई इम्कान लग ही नहीं रहा। आई डोंट नो क्या हालात हैं कि पाकिस्तान में इस दफ़ा सर्दी थोड़ी लेट आने वाली है, बिकॉज अक्टूबर का भी मिड आया चाहता है, लेकिन स्टिल there is no chilling, nothing else at all. I don't know सर्दी की वो बारिश कब बरसेगी जब हम लोग सर्दी में एंट्रेंस लेंगे। एनीवे जनाब, आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। मज़े मज़े की बातें होंगी, मज़े के गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बहुत सारा फन करेंगे, उनसे बहुत सारी गेम्स खेलेंगे। और हर गेस्ट जो है वो अपने साथ एक स्टोरी लेकर आते हैं, उनकी अपनी एक कहानी होती है। स्टार्ट करेंगे अपने बाएं जानिब से। एक ऐसे साहब मौजूद हैं जिन्होंने लगता है कि फतूहात गाड़ने का ठेका ले रखा है। कमाले फन फिटनेस है इनकी, और देखते ही आइडिया होता है कि ये बंदा जो है ये राज करने के लिए पैदा हुआ है बॉडी फिटनेस एरिया को। हाल ही में इन्होंने मिस्टर पंजाब का टाइटल विन किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पंजाब के तमाम लोगों को डिफीट करना और उस पर अपने आप को नंबर 1 लेके आना हर एक के बस की तो बात नहीं है। और अपने जिम हैं, वहाँ पर अपनी कोचिंग करते हैं और बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स भी हैं माशाल्लाह से। प्लस इन पर इनका बहुत होल्ड है कि किस तरह से वेट गेन कर सकते हैं, किस तरह से वेट लॉस कर सकते हैं। सो आई थिंक आज बहुत सारी यहाँ पर अच्छी बातें होने वाली हैं हाफिज खालिद मलिक के साथ। तो लेट्स वेलकम हिम। और आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं ब्लू के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इतनी फिटनेस के क्या करते हैं आप? डॉक्टर साहब, ये तो अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। ओह माय गॉड, सही बात और है। ये तो फिटनेस एक इबादत है, आप जितनी कर लेंगे उतना फल पा लेंगे आप। सही बात मेरा है, मानना ये है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे देख के आइडिया हो रहा था कि आप वाकई फिटनेस ट्रेनर हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जो टीचर है ना मिस्टर शौकत अली, वो ये कहते हैं कि आपने बॉडी बिल्डिंग करने से पहले वजू करके ट्रेनिंग करनी है। ये एक इबादत है। वेरी नाइस। और यह हदीस पाक का भी मफ़हूम है कि मोमिन का जिस्म जो है ये तंदुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यानी तंदुरुस्त मोमिन को ज्यादा पसंद किया गया है बनिस्बत एक कमजोर मोमिन के। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। एंड आई थिंक यू आर आल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर। ये आपकी आवाज से लग रहा है और आपके लहजे से लग रहा है कि आप बहुत अच्छा समझाते और बोलते होंगे। डॉक्टर साहब, कोशिश कर लेता हूँ। ये स्माइल भी मजे की लग रही है। बात एक्चुअली वो जो दिल में उतर जाए। यस। तो दिल में उतरने के लिए डॉक्टर साहब सबसे पहला असूल ये है कि बात में सच्चाई होनी जरूरी है। ठीक है। जब आप सच बोलते हैं तो सच के साथ रब होता है। तो जिस काम में अल्लाह की ज़ात शामिल होती है तो डॉक्टर साहब उसमें फिर बेबरकती नहीं हो सकती, बेयकीनी नहीं हो सकती, किसी भी तरह का ऐसा एलिमेंट जो है वो नहीं हो सकता। बट आई थिंक कि बहुत रेयर मैंने कॉम्बो देखा कि बिल्डर हो इस तरह का और इतना अच्छा बोलता हो। ऐसे तो हालात नहीं आता। 99% तो बिल्डर्स को बोलना नहीं आता, लेकिन आप कमाल हैं इस मामले में। So nice of you, डॉक्टर साहब। So welcome on the show. Thank you so much. चाय हमने ऑर्डर कर दी, वो आ रही है। Sir, thank you. Don't worry. Thank you for coming on the show. जनाब, आज बहुत सारा ज्ञान हम हासिल करेंगे फिटनेस के बारे में इनसे, और वो बहुत जरूरी है खासतौर पे पोस्ट कोविड एरिया में जहाँ पर वी हैव टू बी सेफ, हमें करना पड़ेगा। और जनाब, अच्छी खबर ये भी है कि 900 केसेस हो गए हैं पर डे, यानी कि कहाँ हमने स्टार्ट किया 6000 से, पर डे से अब 900 में आ गए। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। मिलवाते हैं आपको एक ऐसी लड़की के साथ जिसने ठेका ले रखा है बहुत सारा इल्म हासिल करने का। ये लड़की बहुत डिफरेंट है। इनके अपने जॉनरास हैं, इनके अपने सब्जेक्ट्स हैं। इनका जो सब्जेक्ट है वो है पर्शियन, यानी कि फ़ारसी, और उस पे इन्होंने बहुत नॉलेज हासिल कर रखा है। और उस नॉलेज को इन्होंने ब्लेंड किया अपने म्यूज़िक में, अपने सुरों में ढाला, और एक बहुत ही मुस्तनद आवाज़ बन के उभरी पाकिस्तान के अंदर। प्लस शायरी भी करती हैं, और डिफरेंट इनके सब्जेक्ट्स हैं शायरी के, वो भी हम जानेंगे ज़रा आज इनसे। और बहुत ही इनोसेंट सी हैं, भोली भाली सी हैं, और बहुत मज़ेदार इनकी पर्सोना है। आई मिलवाते हैं आपको द वेरी कहते हैं ना ग्रूवी वॉइस, इनफैक्ट आतिका नासिर, जो कि पर्शियन में एक कमाल फन रखती हैं। आई मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? यंग एज में इतना कॉन्फिडेंस और ये अवतार और ये लहजा। सर, मैं एक शेर के जरिए इसकी वजाहत करना चाहूँगी। तो कहा कि एक जरा सुनिए मेरी आवारगी की दास्तां। अच्छा जी। कहा एक जरा सुनिए मेरी आवारगी की दास्तां, मैं कहाँ थी, किस लिए और किस तरह पहुँची यहाँ। ये इब्तिदा बचपन से ही हुई, और मेरा जो पहला स्टेप था वो था मस्जिद।
मस्जिद से ही नात खानी का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फर्दर स्कूल में कॉम्पिटिशन्स पर जाना और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना। उसके बाद कॉलेज लेवल आ गया, वहाँ पर तमाम कॉलेजेस में, पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ से प्राइजेस विन कर चुकी हूँ। 2014 में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड ले चुकी हूँ। और कलाम इकबाल पर 0% अबूर ये कह लें कि है कि बस शौक़ है, ज़ौक़ है और शगफ़ है लिटरेचर से। मैं समझती हूँ कि अगर इंसान में इल्म है और अदब नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही है। इल्म के साथ साथ अदब का होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही एक शौक़ है, इसी सिलसिले में आज आपके साथ। नहीं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आई थिंक कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। Exactly. और आप उनमें से एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। So welcome on the show. Thank you so much. हमारे एक ऐसे दोस्त जो कि साल के बाद एंट्री देंगे हमारे शो में और कुदरत फिर से हमें सामने ले आई उनके। थैंक यू फॉर कमिंग। एक बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइनर हैं। क्या कपड़े होते हैं, क्या इनके कट्स होते हैं, वो हम सब जानते हैं। दुनिया गवाह इनके काम की। बहुत अच्छा काम करते हैं, बोलते भी बहुत स्वीट हैं, ये भी बहुत स्वीट बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और आज उनकी जो कैप है वो मुझे बहुत आला लग रही है, बहुत डिफरेंट लग रही है। लेट्स वेलकम द वेरी अमेजिंग डिज़ाइनर ऑफ पाकिस्तान, फैसल रज़ा। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम सर। थैंक यू फॉर कमिंग आफ्टर 1 ईयर। ज़बरदस्त, हमेशा की तरह आपकी दुआ। जब हमारा ये सेट बदला था आपने तब आए थे। हाँ जी जी, आपका इंटीरियर चेंज हुआ था तब मैं आया था। आपने कैसा लगा? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इंटीरियर उस वक्त इंटीरियर चेंज हुआ था। अब मैं देखता हूँ माशाल्लाह आपके जो शोज़ के डिफरेंट इसमें सेगमेंट्स होते हैं ना, वो भी बड़े प्यारे प्यारे आप बहुत अच्छे उसमें ऐड करते हैं। बड़ा मज़ा आता है। आल दो कि मैं बड़ा बिजी बंदा हूँ, टाइम नहीं निकलता, फिर भी मैं रात को ना अक्सर आपका शो यूट्यूब पे देखता हूँ, तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपके आने का और बड़ा अच्छा लगा आपको मिलके दोबारा से। तो स्टार्ट करेंगे शो का इमरान हाशमी के गाने अखियाँ से, जो कि आजकल दोबारा से इन हो गया है। आइए गाना एंजॉय करें, वापस आए तो स्टार्ट करेंगे सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। एंड वी आर बैक। गाना मज़े का था अखियाँ, और चलते हैं टूवर्ड्स आपकी तरफ और जानते हैं स्टोरी आपकी। वैसे मैं जानता हूँ कि बहुत सारे टिकटॉकर्स, बहुत सारे एक्टर्स आपके स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ शो में आके बहुत तारीफ करते हैं आपकी। तो बॉडी जोन को अब कौन नहीं जानता फॉर श्योर। सो बताइए अपने बारे में कुछ, बचपन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ पैदा हुए आप, किस शहर में? डॉक्टर साहब मैं लाहौर में पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बल्कि जो आबा अजदाद हैं, पेरेंट्स जो हैं वो भी लाहौर के ही हैं माशाल्लाह। अच्छा, वेरी नाइस। और मैंने बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ जो है 2007 में किया था। ठीक है। 2007 में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था मिस्टर लाहौर के कंपटीशन। उस वक्त ही हो गए थे, यानी आगाज़ से आपने फतूहात गाड़ने का सिलसिला स्टार्ट किया? बस डॉक्टर साहब अल्लाह की मेहरबानी रही है। और कुछ पेरेंट्स की दुआएं साथ थी, कुछ मेरे वालिद साहब का बहुत शौक़ था कि मेरा बेटा जो है ये पहलवान बने, मेरा पूरा बॉडी बिल्डर बने। सही है। तो उनकी कोशिशों के बाद ही यहाँ तक पहुँचा गया। और 2009 में फिर डॉक्टर साहब एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी मियामी फ्लोरिडा में। मैं और 3-4 हमारे फ्रेंड जो हैं हम फिर वहाँ पे चले गए, वहाँ पे अच्छी पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब फिटनेस, तो मैं फिटनेस लवर था शुरू से ही, बचपन से ही। और फिटनेस का रुझान भी था, दिल भी यही था कि बड़े होकर बॉडी बिल्डर ही बनना है। और फिर डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी चेन स्टार्ट की बॉडी जोन के नाम से। और फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने 2021 में मास्टर मिस्टर पंजाब हुआ, रिसेंटली मैं अच्छा, वेरी नाइस। तो हाउ वाज द जर्नी ऑफ मिस्टर पंजाब? कितनी मेहनत उसके पीछे थी और बताया ना थोड़ा सा उसके बारे में। डॉक्टर साहब वैसे तो अगर किसी ने मिस्टर पंजाब बनना हो तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि बॉडी बिल्डर बनने के लिए ना, बॉडी बिल्डर जो है ना ये माँ के पेट से निकलता है। ओह, बड़ी बात कर दी। हर बंदा बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। हाँ, ये तो पता है हमें भी। ठीक है। और डॉक्टर साहब इसके लिए हाँ, मेहनत करके आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कामयाबी यकीनी है। और डॉक्टर साहब ऐसे तो किसी भी कंपटीशन को विन करने के लिए 3 ईयर लगते हैं। ठीक है। यानी 3 साल अगर आपने कंटिन्यूसली ट्रेनिंग की है और कोई ऑफ नहीं है, आपका डाइट अच्छी है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छा है। और लाइफस्टाइल एक्चुअली अच्छा वो होता है जो नेचर के करीब होता है। ठीक है। जो नेचर के गेस्ट होता है वो लाइफस्टाइल नहीं होता, जो हमने अपनाया हुआ सब ने। ठीक है। और डॉक्टर साहब 3 साल काफ़ी हैं किसी भी कंपटीशन को विन करने के लिए। और 3 साल में आप चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पार्ट्स, आपके जेनेटिक्स जो हैं ये डॉक्टर साहब बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक हो गया। और डाइट? डाइट बहुत मेन रोल है। हाँ, डाइट के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे कितने % डाइट, कितने % एक्सरसाइज? अच्छा मैं बता देता हूँ हम में और गोरों में डिफरेंस क्या है। क्या है बताएं?
देखिए डॉक्टर साहब, नॉलेज उनके पास भी है, हमारे पास भी है। ट्रेनिंग वो भी करते हैं, ट्रेनिंग हम भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा इशू जो है वो डाइट का है। हम डाइट के मामले में, गोरा देख लें आप, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसने जो खाना है उसने वही खाना है। हमारा एक प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, हम ना देसी है ना, तो हम फूड लवर हैं, फूडी हैं हम। हमारे सामने चीज़ आ जाए सही, हम उसको छोड़ते नहीं हैं। हम नो कहना नहीं सीखते। जो चीज़ नहीं खानी हम वो भी खानी शुरू करते हैं। और सर सही कह रहे हैं आप। स्पेशली लोहरिया हो तो कब छोड़ता है? हम कहाँ चीजें छोड़ सकते हैं बैठ के। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आपको ना ख़ास तौर पर डाइट का 50% रोल है बॉडी बिल्डिंग में। ओके। अगर आप 50% अपनी डाइट आपकी अच्छी है, बाकी 25% ट्रेनिंग है और 25% आपकी नींद है। और डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब वो हमारा मज़हब इस्लाम भी यही कहता है कि आपका जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो होना चाहिए बादशाहों की तरह। बेशक ऐसे ही। और आपका जो लंच है ये होना चाहिए वज़ीरों की तरह। ओके। और जो डिनर है ये होना चाहिए फ़कीरों की तरह। अच्छा, हमने उल्टा कर लिया है। हम जो अपना मैं तो डिनर नाश्ता है, करता ही नहीं हूँ। मैं वही बता रहा हूँ। नाश्ते का वाकई वो हाल है। हाँ, मेरा खाना बादशाहों की तरह होता है रात वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। ज्यादातर लोग देखिए आजकल अक्सर हम ऐसे ही। मॉर्निंग में कॉमन ट्रेंड है हमारे घरों में, हम ब्राउन ब्रेड के 2 सूखे स्लाइस, एक कप चाय का खा के। सही। अच्छा, हम हम खुश हो जाते यानी सिस्टम ही फकीरों से शुरू करते हैं ना कि बादशाहों से। सही। तो हम रात का जो डिनर है उसको हमने ब्रेकफास्ट में ले गए हुए हम। और रात को हम कोशिश करते हैं बट कढ़ाई होनी चाहिए, वाकई। मज़े मज़े की दुम्बा कढ़ाई होनी चाहिए। जी जी ऐसे जो ही। कि डॉक्टर साहब ये और हम वही खा रहे हैं कोई आजकल। खा रहा है। तो फिर इसका हल? इसका हल डॉक्टर साहब ये है कि अपना लाइफस्टाइल को फोकस करना पड़ेगा, इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। हमें ये तीनों चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने फोकस कर ली है, देखिए डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने आपका जो मुंह बनाया है इसके ऊपर ना, मैं कहता हूँ जिप लगा के रखे हमेशा। ठीक कह रहे हैं आप। इसको खोले ही तब आंखों में स्कैनर लगा हुआ है। हर बंदे को पता है ये चीज़ फ़ायदेमंद है, ये चीज़ नुकसानदेह है। लेकिन हम ना आंखें बंद करके ना जल्दी से खाने की कोशिश करते हैं। नफ़ा नुकसान बाद में सोचेंगे। सही बात। हम एक्सट्रीमिस्ट हैं डॉक्टर साहब। सही आप कह नोट रहे करके देखें, हम किसी नातिया कंपटीशन पे जाएंगे, नातिया मुकाबले में, तो हम स्टेज पे सबसे आगे बैठेंगे हाथ डाल के। सही। अच्छा, हम कहीं डांस पार्टी पे जाएंगे तो सबसे आगे हम डांस कर रहे होंगे। सही कह रहे यानी हैं। हम 1 नंबर आना चाहते हैं किसी भी दौर में, किसी भी दुनिया की चीज़ में। सही। अच्छा, अगर हम रोज़े रख रहे हैं तो रोज़े रख रहे हैं। अफ्तारी के टाइम खाना शुरू किया है तो सारे दिन की कसर हमने निकाल दी है, खा खा के बुरा हाल कर ग्रेट है, ग्रेट ऐसे दिया। ही। यानी एक्सट्रीमिस्ट हमने की। एक टाइम का खाना छोड़ते हैं, 4 टाइम का खा लेते हैं। बिल्कुल सही। सर, हम 3 दिन डाइट करके ना चौथे दिन वो चीज़ खा लेते हैं जो पूरे हफ्ते में नहीं खाते, बिल्कुल। और फिर कहते हैं हम ठीक फिट है। भी हूँ। सही। ऐसा नहीं है। देखिए, फिटनेस जो है ये एक लाइफस्टाइल है, बेशक। इसको समझने की, अपनाने की ज़रूरत है। बेसिकली जो इस्लामिक फिलॉसफी है हमें उस पर स्विच करना पड़ेगा, देन ही हमारा सर्वाइवल है, देन ही हमारे लिए बेहतरी। सर देखिए, हम रात को 4 बजे सोते हैं, सुबह 12 बजे उठते हैं। जबकि आपके हार्ट की, आपके लंग्स की, आपके जिगर की क्लीनिंग जो है रात को 10 बजे स्टार्ट होती है। अगर आप ईशा की नमाज़ पढ़ के सोएं, बेशक। यानी नेचर ये कहती है कि आप ईशा की नमाज़ पढ़ कर सो जाएं और फजर से पहले उठ जाएं ताकि आप तहज्जुद पढ़ सकें। बेशक। अच्छा, इस दौरानिए में आपकी बॉडी की जितनी क्लीनिंग, जितनी तोड़ फोड़, जितनी रिपेयरिंग हो रही होती है, हम वो पूरा टाइम जाग के गुजार देते हैं जस्ट मोबाइल पे, इंस्टाग्राम बेशक, पे, बेशक। ट्वीट पे, फेसबुक पे। अच्छा, आज हमारे चेहरों पे रौनक ना होने की वजह क्या है? क्या है वो वजह? सर, उसकी वजह ये है कि एक तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 90% लोगों की जो डेथ रेशो है उसकी कॉज है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। Exactly. और 10% लोग जो हैं वो मर रहे हैं बीमारियों से। अच्छा, अब ये डिप्रेशन की एक मेजर कॉज क्या है? देखिए, वाकई आप सही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एग्जैक्टली। वही मैं कह रहा था। वो इंसान को, और पता है, हम सब एंजॉय भी कर रहे हैं इनकी बात। जी जी, मैं वही हम बोर बिल्कुल नहीं हो रहे, हमें आपकी बातें मजे की लग रही है। बिल्कुल। Thank you so मैं वही much. कह रहा था, Plus डॉक्टर साहब का जो बेसिक फकीर। टॉपिक था ना वो उन्होंने एक्सप्लेन कर खुश दिया। हूँ कि आज ये हमारे को होस्ट ही बन गए। अब बता, अच्छी बात है, आप कराएं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब तक हम अपने लाइफस्टाइल को फोकस नहीं करेंगे तो हमारी कामयाबी यकीनी नहीं है। बेशक बेशक। रात को जिस बंदे की नींद जो है डॉक्टर साहब 6 to 8 आवर की नहीं है, 6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज़्यादा सोने वाला, दोनों ही बीमार हैं। सही कह रहे हो आप। आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट खा लें, जितनी मर्जी वॉक कर लें, आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका ब्रेन कभी भी डॉक्टर साहब काम नहीं करेगा। नहीं करेंगे। बेशक। इंसान के सारा बॉडी के जो सिस्टम है, वो जो कंट्रोल है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, अगर हम उसको सेहतमंद नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी कभी भी सेहतमंद नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक।
आई थिंक एक्सीलेंट टॉक्स आर ऑन और बिल्कुल सही पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं और बातें बताई हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी एग्री करेंगे कि हर बात से कि वाकई डाइट का 50% रोल तो कहीं नहीं जाता। जब तक ये टेप लगी मुँह पे ना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप तैयार हैं? तो बताओ अपने बारे में डिटेल में सब कुछ। सर इब्तिदा तो सबसे पहले मौला का करम है, अल्लाह पाक का करम है, उसकी रहमत है कि उसने आज ये सादत बख्शी कि आपके साथ यहाँ बैठे हैं। आई एम योर बिग फैन और मैंने आपको रेडियो पर सुना है सबसे ज़्यादा और मुझे नहीं पता था जब पूरा पाकिस्तान सुनता है। सही है। तो मुझे सर ने जैसे ही बताया कि डॉक्टर एजाज वारिस हैं जो के टीवी पर शो भी करते हैं, मैंने कहा है अच्छा ये वो वाले तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वही है। एग्जैक्टली। तो इब्तिदा हुई, हमारी चाय भी आ गई है और आई थिंक काशिफ भी चाय लेके आते हैं। काशिफ आप चाय लाइए बेटा, तो हम बातें करते हैं। हाँ, तो चाय पे मुझे एक मुनीर नियाजी साहब की तहरीर नजर आ गई, याद आ गई। तो कहने लगे कि बहुत अरसा हुआ एक दिन बताया था मुझे उसने बनाना कुछ नहीं आता। कहा बहुत अरसा हुआ एक दिन बताया था मुझे उसने बनाना कुछ नहीं आता। अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो बस चाय बनाती हूँ पियोगे ना। ओह माय गॉड। कहा अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो बस चाय बनाती हूँ पियोगे ना तुम। और मैं इस बात पे मुस्कुरा देता था कि बनाना कुछ नहीं आता, अगर वो कुछ बनाती है तो बस चाय बनाती है। फिर कहा मुझे चाय से उलझन है, मुझे चाय से उलझन है, नहीं पीता। हाय, और अब इस बात को गुजरे ज़माने हो गए कितने, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है कैसी है, मगर अब चाय पीता हूँ, बड़ी कसरत से पीता हूँ, बड़ी हसरत से पीता हूँ, मगर अब चाय पीता हूँ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और बाकी काशिफ जब चाय लाते हैं तो ये कैफियत हमारी भी होती है कि हम बहुत चाय पीते हैं और कुछ ज़्यादा ही चाय पीते हैं। और आज तो हमें बहुत ज़्यादा चाय पिला दिया आपने काशिफ, थैंक यू सो मच। आपको चाय मिल गई आपको? थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा बताओ अपने बारे में थोड़ा सा हमें। चाय तो पी लेंगी आप, डोंट वरी, आपकी अपनी चाय है। थोड़ा बताएं अपने बारे में कि आप पैदा हुई लाहौर में? जी, ताल्लुक़ है शहर लाहौर से, आप ही के शहर से, यहीं से। और सब्जेक्ट है पर्शियन लैंग्वेज, उसे ही प्रमोट करने आज यहाँ पर सादत दी हमें। कैसे कि आपको इंट्यूशन हुई पर्शियन की तरफ? मेरी मैं बचपन में से हम जहाँ रह रहे थे अपने नेबर्स में, वहाँ पे एक मैम थी, मेरे पापा की बहन बनी हुई थी और वो प्रोफेसर थी पर्शियन में। तो उनको देखना बचपन में कि वो जैसे तैयार होकर जा रही हैं और 2-4 लेक्चर्स लिए और घर आ गए पढ़ा कर। और उसके बाद एक इनकरेजमेंट पैदा हुई कि यार एक अलग, बचपन से ही शौक़ था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेशन करनी है। तो जब मैं कॉलेज में गई स्टार्टिंग में, तो इब्तिदा हुई कलाम इकबाल हो, सूफियाना गज़ल हो, हमद हो, नात खानी हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। और इसके बाद बेसिकली जो पहला मेरा कलाम इकबाल था उसे मुझे याद करने में 1 साल लगा था, मुझे आज भी याद है। और मेरी मैम जो थी उनकी डेथ हो चुकी है 4 साल पहले, तो उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट किया इसके लिए कि तुम्हें पर्शियन को प्रमोट करना चाहिए और आज यहाँ पर है। वेरी नाइस। तो इस दौरान बताओ कि सिंगिंग कहाँ से आई? ये कहाँ से एंट्रेंस लेती है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब बचपन में बच्चा पैदा होता है और जब वो कुछ सीखने के मरहले में आता है तो पहले वो माँ या बाबा कहता है, तो मैं शायद पहली बंदी थी जिसने गाना कहा था। हाँ। ऐसा मुझे लगता है। मतलब गाने में आपने पर्शियन को इन्वॉल्व किया। मेरी अपनी कंपोजिशन होती हैं, तो पिछले 3 साल से मैं ऑल द पंजाब जो है जजिंग कर रही हूँ। क्या बात है। इसके अलावा शायरी भी सोशल एप्स पर बैठकर मैं ऑनलाइन ऑफ कैमरा पढ़ रही होती हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं, आज ये पर्दा फाश हो जाएगा आपके शो के थ्रू। और कोशिश होती है कि जनरेशन में, हमारी जो न्यू जनरेशन है उनमें लिटरेचर को प्रमोट करना। हमारी जनरेशन में, हमारी नौजवान नस्ल में जो इकबाल का कलाम है, अल्लामा इकबाल मोहम्मद, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का जो कलाम है वो आप जानते हैं बेसिकली ज़्यादा जितना भी उसका बेशतर हिस्सा है वो फ़ारसी में है। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। कंपोजिशंस भी कर रही हैं, शायरी भी कर रही हैं और गीत भी गा रही हैं, तो ज़्यादा अबूर किस पे हासिल है सब में से? सर ओवरऑल मेरे बारे में ये कहा जाता है कि जिस चीज़ में हाथ डाले सोना हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टीचर्स असातिज़ा मिले बचपन से लेकर, जितनी भी मेरी गैदरिंग रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। सबसे पहले मेरा घर, मैं समझती हूँ इंसान जब अपने आप को बाहर प्रेजेंट करवा रहा होता है तो वो नहीं बोलता, उसकी तरबियत, उसकी परवरिश बोल रही होती है कि वो किस घराने से है, किस जगह से है, किस माहौल से जो है वो आया है। तो मैं ये समझती हूँ कि मुर्शिद हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं। तो बस यही बात है। फैंटास्टिक। देखा आपने कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है
जिस पे मैं फ़ख्र है वो इन सूरत में ही नज़र आता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, यू रॉक। जी फैसल, मेरी कहानी मेरी ज़बानी। सर बाई बॉर्न लाहौर का हूँ, लाहौर के वो लाहौर के लोग आए टिपिकल एरिया लोहारी बाटी अंदर के उस टाइप के। हाँ, वो खाबे शाबे वो क्या आप समझते हैं कि आजकल भी लोहारी जो पहले था वैसा ही है, चेंज हो गया? नहीं, काफ़ी चेंज हो गया। वो खाने वही है, लेकिन खानों के म्यार कुछ काफ़ी गिर गए। अच्छा, जैसे अगर कहें मैं अगर कहें नाम ले सकता हूँ तो रहने वो फज्जे के पाए किसी दौर में बड़े मशहूर होते थे। अब अल्लाह माफ करे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ भी नहीं रहा। और उसके अलावा और तवा पीस वहाँ पर बड़ा मशहूर है, अमृतसरी रिसा कमाल। उसके साथ 3-4 उसी नाम से और भी आ गए हैं, लेकिन असल वही है और उसका टेस्ट अपना ही, उसका टेस्ट। बट कढ़ाई में भी 3-4 वेरिएशन आ गई है। हाँ, असल की समझ ही नहीं लगती, रियली नहीं समझ। एक न्यू बट कढ़ाई, एक बट कढ़ाई, समझ नहीं आता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कढ़ाई में भी काफ़ी वेरिएशन है, ज़बरदस्त है। हाँ, उसके अलावा एक हमारी फूड स्ट्रीट बनती है वो कृष्ण नगर वाली साइड पर। ठीक है, हाँ, वो इससे ज़्यादा मज़े की फूड स्ट्रीट है। वहाँ क्या अच्छा मिलता है? वहाँ पर वो तवे वाला कीमा, इस्लामपुरा, वो वहाँ पर बर्गर की बड़ी वैरायटी है, वो तवे वाला कीमा जो होता है। और इसके अलावा वहाँ पर कढ़ाईज भी है, डिफरेंट किस्म की, इस किस्म की पिज़्ज़ा भी है, उसमें काफ़ी वेरिएशन, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें होता है। मैं ये समझता हूँ कि टेस्ट जो है ना वो सेहत में है। ये मोटिवेशनल जो है ना आपकी सर ये सर मैं एग्री, मैं सॉरी से आपको आप 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्री करते हैं हम। लेकिन वो क्या है कि वो लाहौरियों की ना एक नेचर में है, को हमें पता है कि ये चीज़ नुकसान देगी, बस मज़ा आता है ना तो खा लेते हैं। वो दिल जो फैसले बंदा दिल से करता है, ये वो फैसले जो दिल वाले होते हैं। क्यों सर? अब मैं सॉरी, आप 100% ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाज़ को ऐसे डिसीजन हम ज़्यादातर लेते हैं जो कि हमारा दिल करता है, दिमाग की कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाते हैं, दिल की कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। अच्छा देखिए बॉस, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा जी। आप जब रोटी का निवाला अपने मुंह में डालते हैं ना, तो वो मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा आपके मुंह के अंदर नहीं रहता। एग्रीड। 1 मिनट के बाद वो टेस्ट आपका ब्रेन से टेस्ट बर्ड जो है ख़त्म कर देता। अच्छा, आप जस्ट 1 मिनट के मज़े की खातर हाँ आप अपनी पूरी हेल्थ खराब कर देते हैं। सही। ओह गॉड, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। जी, ये डॉक्टर साहब ने जो ये कहा ना, मैं उनकी अंदर की बात समझ गया। सही बात है, मतलब कि 1 मिनट के बाद जायका खत्म। हाँ, अच्छा, सिर्फ दिल को समझाने वाली बात। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ आजकल लाहौरियों के लिए खास तौर पे ये जहाद है। सही यार देखिए, आपकी मतलब की डिशेस, हर चीज़ आपके आगे पड़ी हुई है। आपको पता है वो टेस्ट कहाँ पे है? वो टेस्ट आपके यहाँ पे है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप हेल्दी हैं, तो फूड खा रहे हैं, तो आपको दाल में भी मजा आएगा। सही बात है। हेल्थ अच्छी नहीं तो दाल के साथ फिर अचार हो और रोटी भी हो, सर उसकी पूरी लवाजमात हो रही हैं, मतलब उसके साथ पराठा हो ना, मजेदार पराठा तो और लेकिन थोड़ा। और डॉक्टर साहब एक और बात है, जिन घरों में खवातीन अच्छा डिलीशियस फूड बनाती हैं, उन घरों के मर्द कभी फिट और स्मार्ट नहीं रह सकते। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में ये है कि मेरी वाइफ एक्चुअली शी इज अरबिक फूड की एक्सपर्ट है वो, और वो इतना टेस्टी फूड बनाती है, इसके बावजूद यकीन मानिए। ये शादी कैसे हुई? ये कहानी लग रहा है मुझे, इसके पीछे की कहानी है। अरबिक वाइफ और आप। डॉक्टर साहब एक्चुअली उसकी जो फैमिली है वो बाहर थे। मैं तो वैसे यूएसए में मैनी टाइम्स मतलब रहे आप लगातार। हाँ, अच्छा। मैं आपको ये बताता हूँ कि उनकी जो मदर पेरेंट्स है ना, वो सारे पाकिस्तान के थे। तो 40 इयर्स बिफोर इनके फादर वहाँ पे KNPC में, कुवैत नेशनल पेट्रोलियम में इंजीनियर थे। ये वहाँ चले गए, वहाँ शादी कर ली। शादी हो गई, शादी के बाद फिर बच्चे हो गए माशाल्लाह। और मेरी वाइफ जब पाकिस्तान आई है तो ये शी इज 21 जब आई थी। हाँ। और तब तक इन्होंने सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तान देखा था। ये होता है एक दफ़ा 90 की वॉर में आई थी, वो जब इराक की वॉर लगी थी। ये लोग नहीं आते। जी जी, जो सेटल हो जाए वो भूल ही जाते हैं पाकिस्तान। तो मैं तो डॉक्टर साहब खुशकिस्मत इसलिए हूँ कि मैं तो अरबिक भी खाना हो तो मुझे घर पे मिल जाता है। अरे वाह। इंग्लिश खाना हो वो भी घर में मिल जाता है। तो लेकिन आप तो बड़ा सिलेक्टिव सा खाते हो गए यार, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। मेरा बॉइल्ड फूड जो है ना, ग्रिल्ड और बॉइल्ड फूड में ज़्यादा शौक से। देखिए वैसे तो अरबिक खाने ज़्यादा फीके ही होते हैं, तो फायदा ही होगा उसका। हाँ डॉक्टर साहब, उनके खाने की स्पेशलिटी ये है कि वो ऑलिव ऑयल में बनेगा, कोकोनट ऑयल में बनेगा,
और सारा स्टीम फूड है, स्टीम फूड, वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है। सही। एक्चुअली ये जो हम कढ़ाइयाँ खाते हैं ना डॉक्टर साहब, स्पाइसेस जो हैं ये भून के गोश्त की हम जो मत मार देते हैं, उसके जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उसके जो न्यूट्रेंट्स हैं, हाँ जो न्यूट्रिशन है, बिल्कुल। वो डॉक्टर साहब हम ख़राब कर बैठते हैं उसको। जब हम पका के, आप जितना बॉयल जितना ग्रिल खाएं उतना आप देखिए आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप ग्लोइंग लगेंगे। और डॉक्टर साहब हमारी आजकल चेहरों पे रौनक ना होने की एक मेजर वजह है ऑयल। ठीक, यानी हम जो ऑयल हमारे घरों में पकता है, जिस ऑयल में हम खाना खाते हैं, ऑयल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो आपकी मेमोरी को डैमेज करता है, आपकी स्किन को डैमेज करता है। आप जितने लोग देखें ग्लोइंग और खूबसूरत लोग हैं, वो अपनी डाइट कॉन्शियस हैं, डाइट के ऊपर नज़र रख के खाते हैं। ठीक कह रहे हो। अदरवाइज डॉक्टर साहब पॉसिबल नहीं है। आप दुनिया की हर चीज़ भी खाएं, आप अपनी मर्जी से सोएं जाके, आप नेचर के अगेंस्ट भी चलें और आप दुनिया के रोल मॉडल लगें, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फिर आपको डेफिनेट पे करना पड़ेगा। जी ठीक है जी, सैक्रिफाइस करना। फिर दोबारा उसी पॉइंट पे ले आया था बिल्कुल जी। तो आप थोड़ा देखिए कैसे आप डिजाइनिंग बताएं, आजकल कैसे आप आए इस पे डिजाइनिंग की फील्ड? अच्छा, कैसे मैं डिज़ाइनिंग फील्ड, बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड तो सारा लाहौर से, स्कूलिंग, कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी। बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा एमएससी ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो मैंने उस फील्ड में जॉब भी की, लेदर सेक्टर में भी, टेक्सटाइल सेक्टर में भी। फिर वो मैं समझता हूँ कि जो आपकी इनर सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो जस्ट पैसा नहीं होता। मैं समझता हूँ आपका वो अच्छी वैल्यू, या आप किसी भी समझते कुछ बन गए हैं तो वो जस्ट पैसा नहीं होता, पैसा डजंट मैटर। मेरे अंदर फील होता था कि यार ये मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, एक वही चीज़ करी जा रहा हूँ, तो मज़ा नहीं आता था। तो फिर वो अंदर क्रिएटिविटी जो होती है ना, जैसे कि सर ने भी कहा कि बाय बॉर्न होता है, ये भी मिस बाय बॉर्न, तो मुझे था मैं कुछ कर सकता हूँ, ये नहीं रहा। तो फिर मेरा इंटरेस्ट था फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ। मैंने अपनी अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ के दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट की, तो फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके लाहौर में कोई ऐसा फैशन शो नहीं होता जो मेरे बगैर हो। वाह, से बना के रखनी पड़ेगी वाकई। आपके साथ वो मलाइका अली काफी दफा होती है। मलाइका तो हमारे प्रोग्राम मलाइका 99% मेरे ड्रेसेस पहनती है। अच्छा, बहुत डिफरेंट ड्रेसेस हैं आजकल तो। वो आपके पहनेंगे ड्रेसेस आजकल? बिल्कुल, वो जो ओल्ड एंड हॉट जी वो हाँ वही कह रहा हूँ। मैंने कहा उसमें किसके ड्रेसेस पहन रही हो आजकल आप? मैं बात करना भूल गया उनसे, मुझे बात करनी थी उनसे उस दिन के बाद कि बहुत अच्छी लग रही है वो। जी और बहुत डिफरेंट लुक दे रही है। बिल्कुल, वो मुझे परसों फ़ोन आया हुआ था उनका, वो कहते थे ऐसी और वेरिएशन है। मैं ठीक है, ऐसी है किसी और भी सही तो मैं ना चाहता हूँ थोड़ी डिफरेंट चीज़ें। आप मैं आल दो कि मैं किसी की बुराई नहीं करता, पाकिस्तान में बड़े अच्छे डिज़ाइनर हैं, बड़ी अच्छी क्रिएटिव माइंडेड। हाउ डू यू रेट द वर्क ऑफ फादी एंड ईमान? फादी ईमान अच्छे डिज़ाइनर है ना, अच्छे मेरे सीनियर हैं, उनका एहतराम करता हूँ। अच्छे दोनों मियाँ बीवी में आपस में कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी है, डिज़ाइनिंग भी अच्छी है। शो में भी आते रहते हैं। हाँ, आपके शो में भी आते हैं। दोस्तों के दोस्त हैं वैसे, है ना? ज़बरदस्त। फादी के साथ पिछले कुछ अर्सा पहले वो एक फ़ैशन शोज़ करना चाह रहे थे, तो उस सिलसिले में उनके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन रही। फिर कोविड के वजह से वो कैंसिल हो गया, नहीं बात से बन सकी। हाँ, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और भी बड़ा अच्छा मैं जो बात करनी चाह रहा था ना, बहुत सारे हमारे यहाँ पर डिज़ाइनर वो एक सिंपल सी शर्ट लेके उस पर एम्ब्रॉयडरी अड्डा वर्क करवा के वो खुद को डिज़ाइनर समझते हैं, डिज़ाइनर कहते हैं। आई थिंक सो इसमें डिफरेंट वेरिएशन, बहुत सारी डिफरेंट वेरिएशन है। हाँ, तो वेस्टर्न स्टाइल में मैं ये जो आपने देखा वो भी वेस्टर्न स्टाइल को, और उसमें मैंने फ्यूजन पे काम कर रहा हूँ। वेस्टर्न को ईस्टर्न के साथ कंबाइन करके एक नई डिफरेंट सी चीज़ें लेते हैं जो कि ऐसी हो कि कवर्ड भी हो और प्यारी भी लगे, खूबसूरत भी लगे, आप अपनी फैमिली में भी, फंक्शन पे भी कोई और सी चीज़ ना लगे। लेकिन क्योंकि मैं आजकल फैशन बिज़ का, शो बिज़ का एक हिस्सा हूँ, तो कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग भी करनी पड़ती है जो कि सबकी डिमांड हो, तो उसको भी साथ लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं। आपकी इतनी प्यारी फील्ड है माशाल्लाह। लाइक आप अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती जो है उसमें आप इजाफा कर रहे हैं, सही ये कह सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब अपने कॉलेज में था तो हमें ना हमारे सर सब चीज़ से पूछ रहे थे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। मेरी बारी आ गई, मैं भी खड़ा हो गया, छोटा था। तो मैंने कहा सर मैं ना अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती में इजाफा करना चाहता हूँ। तो कहते हैं क्या मतलब, वो कैसे पॉसिबल है? मैं डॉक्टर साहब लास्ट 25 ईयर से डायमंड एक्सपर्ट हूँ मैं।
अच्छा। मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, हाफिज खालिद ज्वेलर के नाम से। कितने काम करने हैं आप? इतने जो आप काम पहले कर रहे हैं। सर ना माशाल्लाह कासम अली शाह साहब के साथ भी होते हैं, वो ग्रेट लेजेंड के साथ होते हैं। जी जी माशाल्लाह। तो वो असर इंस्पिरेशन दिख तो रहा। होती है ना, असर तो होते हैं ना, तो वाकई शाह साहब जबरदस्त। मुर्शद है जी, बड़े प्यारे। शाह साहब को हमने रूहानियत से पाया, दुआओं से पाया। बेशक शाह साहब यकीन माने पाकिस्तान का वो स्टार है, अनफॉर्चुनेटली हमें किसी भी इंसान की कदर व कीमत उसके होने से अंदाज़ा नहीं होता। जी, मैं एग्री करता हूँ। मैं ना क्या कहते हैं सूफीज़म की बुक्स पढ़ता रहता हूँ। वाह माशाल्लाह। तो जब सूफीज़म को बुक्स पढ़े ना, तसव्वुफ़ की बुक्स पढ़े ना, तो फिर शाह साहब की बातें सुने ना, तो उसका प्रैक्टिकल नज़र आता है। Exactly. डिफरेंट उलमा इकराम को भी सुनता रहता हूँ, और वो रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं कि यार एक रियलिस्टिक की तरफ आओ, तो उसमें मज़ा। बाकी नो डाउट मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में ग्रेट जिंदा वली है, जिंदा वली है शाह साहब। मेरे एक टीचर हैं नवीद अहमद ख़ान जम्बट साहब, वो माशाल्लाह आजकल स्वीडन होते थे, अब मेरा ख्याल आजकल आए हुए हैं। वो भी ऐसी ही पर्सनालिटी है, कमाल पर्सनालिटी है। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में उनसे पढ़ा हूँ, लेकिन वो हमें जब अब मैं शाह साहब को सुनता हूँ तो मुझे नवीद साहब याद आते हैं कि यार हमें वो उस वक्त वो बातें समझाते थे, वो करते थे, हमारे साथ खाना खाते थे, तो मुझे आज तक उन्होंने बिल नहीं देने दिया था कि नहीं यार अभी आप स्टूडेंट हो, आपने नहीं देना, आपने देना। उनसे कभी मिलने चले जाएं तो वो माशाल्लाह बड़ी इज्जत करते हैं, और ग्रेट टीचर है वो टीचर जिसको वाकई टीचर कह सकते हैं, और वो टीचर जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइन पर चलना आता है, ऐसे टीचर थे। सेम एज कासम अली शाह को मैं, आल्दो मैं कासम अली शाह साहब से मिला नहीं हूँ, बट मैं उनको अपना टीचर समझता हूँ। मी टू सर एनी टाइम वेलकम, आप जब भी आना है मोस्ट इंशाल्लाह आप मिल गए ना, मैं आपके थ्रू मिलूंगा इंशाल्लाह। आप कुछ कहना और भी चाह रहे हैं? बताइए ना। वो तो माशाल्लाह सारा दिन बोलते आप रहिए। प्लीज बोलिए, मैं चाहता हूँ कि आप बोलें। डॉक्टर साहब मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सक्सेस और कामयाबी है वो ये नहीं है कि हमें इल्म में, हमें अपनी सक्सेस में नाकामी होती है, ऐसा ठीक है। नहीं है। हमारा एक प्रॉब्लम है, हम बड़ा थिंक नहीं करते, हम सोचते बड़ा नहीं। बेशक। जब हमें सक्सेस और कामयाबी मिलती है ना, अल्लाह की ज़ात हमारी दुआ कबूल कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद हम परेशान इसलिए रहते हैं कि हमने जितना मांगा था उतना मिल गया। हम बेसिकली हमने अपने गोल डिफाइन नहीं किए होते ना सर एक्चुअली ये बात स्कैटर्ड माइंडेड होते हैं, हमें पता ही नहीं हमने जाना किधर है, हमारा टैग ट्रैकर, हमारी डेस्टिनेशन सर ये गोल डिफाइन की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 1996 में एक क्लास टीचर अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बैठ के ये बता रहा है कि हमेशा बड़ा थिंक करो, बड़ा सोचो, गोल डिफाइन करो। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। तो एक शरारती सा बच्चा उठ के कहता, सर आप हमारे टीचर हैं, अगर गोल डिफाइन करना है तो आपने क्यों नहीं किया? आप तो टीचर हैं और हमें लेक्चर दे रहे हैं बड़े बड़े। सही। उसने ना पानी का गिलास टेबल के ऊपर मारा और उसने कहा एक दिन आएगा मैं ये करके दिखाऊंगा। सर उसी बंदे ने, हिस्ट्री गवाह है, उसका नाम है बराक ओबामा, उसने 2 दफ़ा अमेरिका में हुकूमत की। जी, उस बंदे ने। जी, जी। 5 ईयर के 2 टेन्योर We all know उन्होंने। it. तो वो जस्ट एक स्कूल टीचर थे वो। सर वजह क्या थी कि सर उनकी सोच बड़ी थी। बेशक Very nice. बेशक, तो गोल डिफाइन करने वाली बात बड़ी प्यारी है आपकी। बिल्कुल। क्या बात है ना, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। कहते हैं कि बातें बहुत सारी हो रही हैं, तो कोई ना कुछ अब गाना सुना है लड़की से, कब से खामोश बैठी हैं। इतना ना खेलो माइक से, ये माइक ऐसे ही बेजान है, आप तो सुना दो बस, बोलना है आप। बस ऐसे। हाँ, क्या सुना रही हैं यहाँ? पर्शियन सुनाओ। पर्शियन से आगाज करते हैं ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए स्टार्ट। जी आगे जी, सुनते हैं अपने डिफरेंट गाने, चीज़ 3-4 सबको सुनेंगे। पता लगे कि वाकई भी 3-4 गाने मैं सुनूंगा आपसे, पहले इस पे आ जाओ। एक कलाम इकबाल है, जरूर। और ये हमारे जो BA का निसाब है ग्रेजुएशन अच्छा। का, उसमें एक इकबाल की एक नज़्म है, खुदी। खुदी को कर बुलंद नहीं, हुदी, एक और खुदी, ये ठीक है। दूसरा है वाला है, हुक्के वाला है, तो हाँ, उससे ठीक है, हुदी। ठीक है। तो चलिए। इसमें अल्लामा इकबाल ने जो है अपनी नौजवान नस्ल को माइल-ए-बा सफ़र रहने की तलकीन की है, और मेरी अपनी कंपोजिशन है। आई होप आपको पसंद आएगी। दौलत भी दौरमान, दौलत भी दौरमान, दौलत भी दौरमान, दौलत भी दौरमान। Tis tagonzan, manzil modurnis. Tis tagonzan,
मंजिल मौदूर नेस्त शाम थोन दव्यमान सुबह थोन दगरान रीग दरुश्ते वतान पाश तुरायो आसमान अच्छो गुजाले खुदान अच्छो गुजाले खुदान अच्छो गुजाले खुदान अच्छो गुजाले खुदान थी तरह गोमजान मंजिल मौदूर नेस्त थी तरह गोमजान मंजिल मौदूर नेस्त थी तरह गोमजान मंजिल मौदूर नेस्त। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि इतनी एक तो मुश्किल शायरी पहले तो बेशक और उस इंटेलेक्ट का ख्याल रखते हुए हर लफ्ज की अदब करते हुए आप चली है ना, ये मैं नोट कर रहा था कि शी वाज जस्ट पंक्चुएटिंग लाइक एनीथिंग। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल है ना, मतलब कि बड़ा इन्होंने जबरदस्त जी वेरी नाइस। थैंक यू। सीखा है अच्छा, सब जो कुछ। टैलेंट है ना ये, ये एक्चुअली इंसान की मैं अपनी क्रेडिट देना चाहूँगी अपने अब्बा जान को। अच्छा very nice। हाँ, वो ज़्यादा गाते नहीं हैं लेकिन उनमें ही ये जीन्स से डेवलप होते कहते हैं। कि उन्होंने आपको ये किया। तो वो भी गाते हैं, वो नात खानी पढ़ते हैं ऐसे ही, मतलब रैंडमली ऐसे घर पे हाँ, कुछ खास। लेकिन जीन्स ट्रेवल हुए ना आगे Exactly। और आप तक आए। जबरदस्त Exactly। जबरदस्त। आप कुछ कहते टैलेंट के बारे में? टैलेंट जो है ना डॉक्टर साहब, ये एक्चुअली इसमें इंसान की काबिलियत नहीं है, ये बाय मेरिकल है कि अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है। किसी भी इंसान को जब नवाजा जाता है ना तो ये गॉड गिफ्टेड है, इसकी हमेशा कदर करनी चाहिए। बेशक सही अगर इतनी एज में अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ और ऐसा इल्म दिया है जो इनकी अकॉर्डिंग टू इनकी स्टडी को लेकर और इनके शौक जो पूरे हो रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बाय मेरिकल है। जी जी, वो माशाल्लाह जिस एज के हिस्से में है और जिस लेवल पर है, इट्स ह्यूज डिफरेंस। क्या ख्याल है? मेरा तो ये ख्याल है वो इतना माशाल्लाह इतना कुछ करती है और बोलती कितना प्यारा है, कितने ज़बरदस्त किस्म का बोल रही है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ये बड़े कम लोगों में होती है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आइए चलते हैं बैक टू यू अगेन, और अब जरा हम जानना चाहते हैं वेट लॉस का बताइए। जरा आपके डोमेन पे आते हैं, बहुत सारे आपके शागिर्द हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मुझे बताएं कि मुझे ना खाने पे गिल्ट क्यों आता है आजकल। मैं जब भी कोई पराठा खाता हूँ मुझे सारा दिन गिल्ट रहता है कि मैंने क्यों खा लिया। ये नहीं होना चाहिए लाइफ में। कि वो स्टेज कब आएगी खालिद साहब के जब हम एक स्टैटिक हो कि अगर हम एक दिन में एक पराठा खा लें तो कोई फर्क ना पड़े हमें उस तरह से। क्या कहते हैं आप? बड़ी प्यारी बात है डॉक्टर है ना? साहब, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे गिल्ट पहले जो है ना मैं ये नहीं बताऊं, जाना चाहिए, आना नहीं चाहिए। एक्चुअली इसकी वजह ये है कि ओवर ईटिंग, हाँ। डॉक्टर साहब इतनी डर्टी फीलिंग्स हैं बहुत ज्यादा कि आप 90% आप इस फीलिंग से बाहर नहीं निकलते। मतलब मेरे सामने बफे लगा होता है और मैं नहीं खा रहा, मैं क्या निकाल रहा हूँ उसमें से? दही, सैलेड, 2-3 कबाबी क्यों खा लेता हूँ। हाँ। इतनी चीजें छोड़ देता हूँ, पालक गोश्त, मटन, ये वो छोटा ना। दरवाजा थोड़ा सा आगे अच्छा डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि पराठा जो है ना डॉक्टर साहब, ये एक ही काफ़ी है सारे दिन में रियली बेड़ा गर्क करने के लिए। बेड़ा गर्क करने के लिए ठीक था। कभी डॉक्टर साहब बड़ा पराठे पे प्यार आ रहा हो ना अपने आप पे, अगर एक क्वार्टर खा लें तो ठीक सर है। नहीं सर, पराठा पूरा खाएं, उसको ऑलिव ऑयल पे बना लें, वो तो ऑलिव ऑयल में कोकोनट बनाते ऑयल हैं, में बना ऑलिव में लें, बनाते हैं और ऑलिव। जितना बारीक हो सके हाँ ये बिल्कुल सही उसका कहा। जो वेट वो है ना वो कम होना जितना चाहिए, कम पतला। हो, जितना पतला हो, ठीक है। आप खा ले, कोई बात नहीं, लेकिन फिर कोशिश करें ये मंथ में 2-3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी मेरे ना एक ब्रदर इन लॉ हैं, कुवैत में होते हैं माशाल्लाह, तो मुझे रात को कॉल करके हाफिज़ भाई मैं ना फिट सा गया हूँ। मैं कहा अच्छा वो कैसे, क्या हुआ है? कहते मेरा 87 वेट हो गया है, मैं इतना हैंडसम था भजन, मुझे अब मैं बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहा अच्छा क्या ऐसा किया आपने? भाई मैं एक माह से मुसलसल पराठे खा रहा हूँ। सही सी ये होता है। मैंने कहा वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा किया। तो मैं क्या अब तो आप ठीक होना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप तो पराठा खा रहे हैं। भाई मैं अल्लाह की कसम कभी भी पराठा नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे एक दफ़ा फिट कर दे प्लीज़। अच्छा, तो कल रात को ही अहमद की मैंने डाइट चेंज की है। अहमद का सारा ये कौन डाइट सा अहमद है? ये कुवैत वाला और अहमद अहमद है। वो हमारा अहमद नहीं है? नहीं, आपका अहमद तो बड़ा मॉडल है, बड़ा स्वीट है वो तो बड़ा माशाल्लाह। स्वीट है। हाँ माशाल्लाह। सही अच्छा बात। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि मैंने बड़े अच्छे आप जैसे प्यारे जिस्म वाले देखे हैं, बड़ा अच्छा कैरी करते हैं, बड़ा खूबसूरत लगते हैं, बट जब कुछ अरसा गुजर जाता है तो उनका जिस्म बड़ा अजीब सा, बड़े हेल्दी से लगते हैं। क्या वजह है? हाँ ये भी मैंने सही कहा है। मैंने बड़ा नोट किया। मेरे एक बड़े भाई छोड़ देते हैं, छोड़ दे, मेरे बड़े भाई के एक दोस्त है, वो उसने अपने दौर में बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा आइडियल सा फिगर होता है, उसको देख के बड़ा कहते थे यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है, बट आजकल उनको देखे ना तो वो बेचारे इतने थैले से अजीब से बने हुए। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, ओके फाइन, पहली बात ये पहलवानी नहीं है। सही। हम इसको टोटली डिपेंडेंट हमने कर दिया खुराक पे
कि हम खुराक ही खाएंगे तो बॉडी बिल्डर बन सकेंगे, ऐसा नहीं है। आपने देखना ये है कि आप खा कितना रहे हैं और यूज़ कितना हो रहे हैं या कर रहे हैं, कैलोरीज कितनी बर्न कर रहे हैं। सॉरी, मैंने सुना बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, ये बात ठीक है? और स्टेरॉइड्स लेने चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका क्या साइड इफेक्ट है? बहुत डेंजरस है। डॉक्टर साहब को पता है माशाल्लाह, डॉक्टर साहब तो खुद फिटनेस देखिए वैसे स्टेरॉइड्स जो है ना, मेरा ख्याल है जो इसकी डिफरेंट किस्में होती हैं। कुछ स्टेरॉइड जरा हल्की क्वालिटी के होते हैं जो कि आप आम मतलब खाते हैं, तब जैसे कोई इलनेस हो रही है, कोई प्रॉब्लम्स है, वो तो अलग चीज़ है ना। ये वाले ये तो हाई फाई होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली जो स्टेरॉइड्स होते हैं एनिमल के और हैं, ह्यूमन के और हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमें ये भी, लेकिन एक बात बताऊं, आई लव स्टेरॉइड्स। नहीं वैसे एज अ ड्रग क्यों बोला, क्योंकि जो उनसे देखिए तो क्यों कह रहा हूं, डॉक्टर प्रमोट नहीं कर रहे, नहीं फीलिंग बताता हूं आपको। देखिए दवाइयां दुनिया में बहुत तरह की है। ओके, अब स्टेरॉइड्स की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। जी जी, जो स्टेरॉइड्स अगर फर्स्ट करें, मुझे कुछ स्किन एलर्जी होती है, ओके फाइन, कभी मैंने स्टेरॉइड खा लिए तो एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स फास्ट बहुत होते हैं एक्टिंग में। लेकिन यहाँ भी ये हालात है, स्टेरॉइड को लेता है उसके ऐसे मसल्स फूल जाते हैं, वो क्या है सब। फॉर द टाइम बीइंग आप नो डाउट के आपको रिजल्ट ठीक नहीं आते, लेकिन इसका ना ओवरऑल जो आपकी लाइफ कीमती है, बॉडी बिल्डिंग कीमती नहीं है। सही, आपकी जो सांस का चलना है, अल्लाह ने जितनी सांसें लिखी है रहनी उतनी ही है, लेकिन कम से कम आप आखिरी सांस अच्छी लेने के लिए स्टेरॉइड से दूर रहें और फिटनेस से इन टच रहें। अच्छा माशाल्लाह, आपका ये आपने कभी कोई स्टेरॉइड नहीं लिया, ये ओरिजिनल रियल बॉडी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। फूड सप्लीमेंट, हाँ मैं डिफरेंस बताना पुराना वक्त तो याद रहा जब स्टार्ट किया था। फूड सप्लीमेंट डिफरेंट चीज़ है, स्टेरॉइड डिफरेंट चीज़ है। ओके फाइन, आप फूड सप्लीमेंट लें, अच्छी डाइट खाएं, आप मॉर्निंग वॉक करें, अपनी कार्डियो अच्छी रखें, एक्सरसाइज अच्छी रखें, आपको कभी स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट ही स्टेरॉइड पे होंगे तो आप कभी भी वेट नहीं उठा सकेंगे। जी, मैंने सुना आजकल मोर देन 90% स्टेरॉइड्स पर चल रहे हैं। बॉस एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, मैं हमेशा जो बिगिनर हैं जो हमारे पास आते हैं, मैं उनको एक ही एडवाइस करता हूँ कि जब आप जिम में आएँ तो अपनी ईगो को जिम के डोर से बाहर रख कर आएँ। ज़बरदस्त, ये कैसी बात है डॉक्टर साहब कि मैं आपको देखता हूँ आप फिट हैं, आपको देखता हूँ आप फिट हैं। अच्छा, अब मैं शॉर्टकट ढूंढता हूँ। शॉर्टकट क्या है? जी जी, स्टेरॉइड एक शॉर्टकट है। स्टेरॉइड आपकी लाइफ सेविंग नहीं है। स्टेरॉइड को मैंने कभी प्रमोट नहीं किया, मैं हमेशा डिसलाइक करता हूँ। आपका कोई गोल है, बहुत मजबूरी है, आपको यूज़ करना है। देखिए स्टेरॉइड का बेसिकली पर्पस जो है, मेडिकल साइंस जो कर रही है वो ठीक कर रही है। एक मरते हुए इंसान को स्टेरॉइड लगाए ना तो भी एक दफ़ा उठ के बैठ जाता है। अच्छा, बिल्कुल, यानी सांसें उतनी है जितनी अल्लाह पाक ने सांसें नहीं बढ़ सकती। ऑब्वियसली वो तो नहीं बढ़ सकती। अच्छा, लेकिन ना अनफॉर्चुनेटली इसका मिसयूज़ मेरा ख्याल है जितना एशिया में हो रहा है पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रहा। सही, हम लकीर के फ़कीर है ना, लेक ऑफ नॉलेज के शिकार हैं, बेशक, हमें पता नहीं है। और हमारे यहाँ पर एक ये बड़ा ट्रेंड है, वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, खुद ही देख ले, ये ले लो वो ले लो, और बाद में बेड़ा कर। सर मैं कहता होता हूँ पाकिस्तान में डॉक्टर को निकाल के हर बंदा डॉक्टर है। जी जी, आप सिर्फ इतना कह दे मेरे सर में दर्द है, 6 लोग आ जाएंगे आपको सिर्फ मशवरे देने वाले। अच्छा, अपना सर दर्द नहीं ठीक होता उनका? नहीं नहीं, आपको मशवरा देंगे। मेरे ख्याल है बातें बहुत हो रही हैं, ऐसे करते हैं यहाँ थोड़ा लेते हैं ब्रेक, क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं। एक आपको देते हैं एक म्यूजिकल डोज, आपको सुनवाते हैं अहमद नवाज का गाना विद सायरा ताहिर टप्पे, जो कि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। इस गाने के बाद तो हमें एक और हसीन चेहरा और एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी। साथ रहिए, ये जैज़ी का खास वाला शो है। एंड वी आर बैक इन द नेक्स्ट सेगमेंट। और गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ। चैनल आपको जाना माना है कोहिनूर टीवी, और हमें ज्वाइन किया है हमारी एक पुरानी दोस्त ने, जो कि पहले भी शो में आई थी तो बड़ी अच्छी बातें की थी। एंड शी इज़ द लीडिंग ब्यूटिशियन, और चेहरों को संवारती हैं, निखारती हैं, काले को गोरा, गोरे को चांद जैसा बना देती हैं। और ज़ारा राय, राइट, मैंने सही नाम लिया, ज़ारा राय इज द फुल नेम। आइए उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो आज आप सेट हैं? तो वेलकम ऑन द शो। तो बताएं उन लोगों को कि ज़ारा का ताल्लुक कहाँ से है और कैसे आप आई इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी एंड ऑल? जॉ टाउन में है मेरा सैलून, जॉ टाउन से ही वहीं पर रिहाइश भी है। तो और नाम क्या है मैं शौक से आई हूँ। सैलून का नाम? ज़ाराज़ ब्यूटी सैलून के नाम। ज़ाराज़ ब्यूटी सैलून। किस एरिया में? जॉ टाउन के? जॉ टाउन D1। D1 में क्या है? कोई खास लैंडमार्क है वहाँ पे? किसके पास? किसके पास? मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बताए ना किसके पास है ये? ये है
कैसे बताऊँ आपको? नहीं डोर नहीं, ये शादीवाल चौक के बिल्कुल करीब ही है। ओके, शादीवाल चौक के पास है। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। तो कैसी क्लाइंटेज जा रही है आजकल आपकी? ये अच्छी जा रही है। अब तो कोरोना काफी हद तक खत्म हो गया, तो हालात दोबारा वापस आ रहे हैं। काफ़ी बेहतर हो गया, काम भी काफ़ी बेहतर है, पहले बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं लेकिन अब ठीक है। सही है, सही है। मैं ख्याल बातें बहुत सारी वेलकम हमने कर लिया आपको, तो लेट्स स्टार्ट द गेम्स नाउ। ट्रू एंड फॉल्स खेलते हैं पहले आप लोगों के साथ। आप दोनों टीम ए हैं, आप टीम बी हैं। हम कुछ लाइंस पूछेंगे आपसे, आपने बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स बोल रहा हूँ, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? जी जी। ओके फाइन। सो पहले आपसे पूछते हैं, ऑरेंज में स्ट्रॉबेरी से ज्यादा विटामिन सी होती है। राइट है। अब फिर वैसा कर लिया आप लोगों ने? हाँ, ये तो आप लोग पता कर सकते हैं। आप फॉल्स। फॉल्स है, ऑरेंज में यानी कम होती है आपके, स्ट्रॉबेरी में और ज़्यादा। आप ठीक कह रहे हैं। फॉल्स कह रहे हैं। फॉल्स लाइन है कि ऑरेंज में स्ट्रॉबेरी से ज्यादा विटामिन सी होती है, ये फॉल्स लाइन है। अच्छा, मुझे जी तो हाँ, ये orange बिल्कुल में ज़्यादा फॉल्स था। लगता है। सही कहा आपने। 1-1 पॉइंट हो गया आप दोनों का। वेरी नाइस। बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वाज बिल्ट इन 1961। सोच ले पहले, टाइम ले लें आप लोग। 1961 जर्मनी की बर्लिन वॉल। फॉल्स। ओह नाइस, फॉल्स कहा आप। ज़ारा जी ट्रू है? नहीं गलत है? गलत है। जैसे हमारे ज़ारा, आप प्लीज रिलैक्स हो जाए करें। आप बहुत शमो आपको आती है। गेम को एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। हाँ, तो उसका सही जवाब था ये ट्रू था, ये गलत नहीं था। ओके। तो 1-1 ही रहा आप लोगों का, ठीक है? मायरा खान महविश हयात से 5 साल बड़ी हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। ट्रू। What do you think about it? बड़ा मुश्किल I सवाल think है। it's true. आगे क्या कहा? मैंने कहा बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल इतना नहीं है, डोंट यू वरी। किस तरह? वाजिया फर्क है, देख के लगता है। I think so. It's true. इट्स ट्रू। हमने तो जस्ट उनकी शक्लों से नहीं, लेकिन जो अंदाजा लिखा हुआ है ना लगाया। विकिपीडिया में, वो ये नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है कि 3 साल बड़ी है। हाँ, सही, आपका जवाब गलत हो चुका है। तो ठीक है, कोई 1-1 ही जा रहा है स्कोर आप लोगों का, चले, ठीक it's okay. है? एंजल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। एंजल फॉल्स जो है ये सबसे बड़ी वाटरफॉल है दुनिया in the की। world. नियाग्रा फॉल सबसे बड़ी है। फॉल्स एंजल अब फॉल मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताइए It's इसका जवाब। फॉल्स false. कह रहे हैं आप? फॉल। False. जी नहीं, अब नई जो आई है उसमें एंजल फॉल्स ऊपर चली गई है, नियाग्रा से भी ऊपर चली गई है। अच्छा, रियली मुझे भी उसका ही पता था, नियाग्रा का पता। हाँ, तो आज ये गड़बड़ तो हुई है आप लोगों की, तो कोई बात नहीं। द ग्रेट बैरियर रीफ एक जगह है, ये ब्राजील के कोस्ट पर वाक़ है, ये सही है या गलत? सही I think so. It's true. ट्रू ब्राजील पे वाक़ है। आप कुछ डिफरेंट भी कर लें, आप लोग सेम सेम क्या किए जा रहे हैं? हाँ। तो बताइए ना क्या जवाब होगा उसका? True. ट्रू है? ट्रू। ट्रू, ये फॉल्स था, वो ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। आप कुछ सेव कर लेते यार। आप सेम क्यों जवाब देते हैं? थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट भी कर लें। Okay, अभी fine. तक 5 सवाल हो गए, सिर्फ 1-1 स्कोर जा रहा है। एक आगे चलते हैं। सब जानते हैं वॉल्ट डिज्नी की जो फिल्म कितनी फेमस होती है ना। सवाल हमारा ये है कि पिनोकियो was Walt Disney's first animated feature film in full color. It's true के false? False. पिनोकियो वॉल्ट डिज्नी की पहली फुल कलर्ड एनिमेटेड फिल्म थी। डॉक्टर साहब को टिप्पणी मिल सकती है। इसमें उन्होंने क्या आपने फॉल्स False का का। फॉल्स का है। अच्छा, आप डॉक्टर साहब ऑब्वियसली मेरा तो ट्रू ही हो गया। क्योंकि मैं पहली same नहीं कर बार रहा। कोई डिफरेंट जवाब दोनों के आए हैं, तो फाइनली द रिजल्ट इज ये फॉल्स था। बिल्कुल हाँ। सही कहा इन्होंने। उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? स्नो वाइट एंड Snow सेवन White। ड्वार्फ्स उनकी पहली Snow White। फिल्म थी। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। द सर। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सिडनी। सर ये ट्रू है क्या फॉल्स? सर सिडनी कैपिटल है ट्रू ऑस्ट्रेलिया का। True. ट्रू। ये फॉल्स था, कैनबरा है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ये तो पता है बता हमें। दे, ये बता दे। कैपिटल वो नहीं है, प्लीज। मैं- तो देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज द अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। True. I think so. True. ये सही है या True है, गलत? sir. ट्रू। डॉक्टर साहब आई मैम डोंट ज़रा ज़ारा? बता दें।
फॉल्स ही कहते हो कुछ फॉल्स कहना false ही है कहना या ये फॉल्स था? लकीली आपका जवाब False ठीक था। हो गया, आप दोनों बराबर आ गए। टोटल 3 सवाल सिर्फ बाकी रह गए हैं। 2-2 हो गए। दो हो गए पॉइंट्स आपके। इसमें सही इसका जवाब था कि अमेज़न लार्जेस्ट रिवर है और नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, डन हो गया। आगे चलते हैं। चले द यूनाइटेड किंगडम इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज फ्रांस। ओके, यूके फ्रांस के बराबर है साइज में? नो फॉल नो, नो फॉल्स फॉल्स यार, फॉल्स। यूके छोटा है फ्रांस से। जी। वेरी नाइस, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। वॉल्ट डिज्नी के पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड्स जीतने का। इट्स ट्रू के फॉल्स? वॉल्ट डिज्नी हैज द हाईएस्ट रिकॉर्ड फॉर मोस्ट एकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स। इट्स ट्रू ट्रू ट्रू, यस इट्स ट्रू। फाइनली आप True. फ्लो में आ गए। 4-4। 2 सवाल बाकी हैं। अच्छा, मुश्किल सवाल है मून के बारे में, चांद के बारे में। Okay. द मून इज वाइडर देन ऑस्ट्रेलिया। मून जो है वो ज्यादा Wider. वाइड है ऑस्ट्रेलिया से इट्स ट्रू डायमीटर में। ट्रू ट्रू है? ट्रू नहीं, ये फॉल्स था। फॉल्स था। ऑस्ट्रेलिया इज वाइडर। 4000 किलोमीटर है, ये 3400 किलोमीटर है। और आखिरी सवाल है जो कि आपका फैसला करेगा। अगर दोनों बराबर है तो मैं एक और सवाल करूंगा। ओके फाइन सी हॉर्सेस के बारे में सवाल आ गया है। सी हॉर्स। सी हॉर्सेस, Okay. सी हॉर्सेस हैव स्टमक्स जो उनके फूड की डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ट्रू के फॉल्स? ट्रू सी हॉर्सेस में स्टमक्स होती हैं जो उनकी डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फॉल्स सर फॉल्स है। तो मैं ख्याल है फैसला तो आ गया कि दोनों ने एक डिफरेंट जवाब दिया है, तो फैसला किसी का तो होना ही है। या आप सही या आप सही। इसीलिए मैंने आप चाह रहे हैं कि रिजल्ट अब आ जाए। बहुत जी, हो गया सर। ट्रू एंड फॉल्स। क्या लगता है आपको नाज़रीन कि क्या जवाब होगा? जरा आपको क्या लगता है क्या होगा जवाब इसका? आपकी मुस्कुराहट कह रही है कि मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। इसका सही जवाब था फॉल्स, क्योंकि सी हॉर्सेस में स्टमक्स नहीं नहीं होती, होता। उनमें इंटेस्टाइन्स होते हैं जो उनकी डायरेक्शन में काम लाते हैं। तो Right. वेल डन, थैंक यू सो Thank you. मच, क्या बात है। और इसी खुशी में इनाम में गाना मिलेगा आपका, हमें कुछ सुनाने में अच्छी सी आवाज़ में अपना। पंजाबी गाना। हाँ प्लीज। देखते हैं आप पर्शियन से एकदम कैसे आएंगी पंजाबी में। तेरे धोखे ने सजना मैनू वाह। मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों ए आया, मैं जगनू रवाया हम तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, वाह। ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तू सी देता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना हम तेरे हवाले, हुन रातां नू यादां दी छावें बह के मैं तस्बीह करा तेरा नाम लेके, थक गईया सारे मैं दुख रे सके, आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के, मेरी बंजर अखियां च वाह। सावन लवाया, ते मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मरते गईया फिर सा क्यों ए आया, आहा बहुत आला। आई वॉज सो लॉस्ट इन योर म्यूजिक, क्या बात है। आई लव दिस सॉन्ग भाई, यशल ने बहुत प्यारा गाना गाया है ये वाला।
और ये गाना है बहुत क्लासी सा, मुश्किल गाने गाती हैं, नोट किया आपको भी, आप भी मुश्किल चूज करती हैं, सही बात है, ज़बरदस्त। क्या कहते हैं आप कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला क्या है, हम सबका क्या मतलब मेन प्रॉब्लम्स क्या है इस वक्त? डॉक्टर साहब आई थिंक सो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो हम अपने दुखों को लेकर परेशान नहीं हैं, लोगों के सुखों को लेकर परेशान हैं। अच्छा, एग्रीड। अगर हम अल्लाह से ये दुआ मांगे ना कि या अल्लाह उसको भी दे, उसको भी दे, तो हमें भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम जो अल्लाह की अनायात हैं उसका शुक्र अदा करने की बजाय हम लोगों को देखकर, मेरे वाले साहब जिंदा वली हैं, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो कहते हैं हमेशा देखना तो अपने से नीचे देखो, अपने से ऊपर की तो कोई हद नहीं है, और अपने से नीचे की हद डॉक्टर साहब मैक्सिमम 6 फीट है, और ऊपर की तो बुलंदी का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते आप। बेशक। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमेशा अपने से नीचे देखें, लाइफ में हैप्पी रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ दें, खुशियाँ लें, ऑलवेज हैप्पीली स्माइली लोगों से मिलें, पॉजिटिव लोगों से मिलें। मैं हाफिज़ साहब की बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि दूसरों के लिए भी दुआएं करें। एक हदीस शरीफ है सर, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो आपके पीछे एक फ़रिश्ता पैदा हो जाता है, वो आपके लिए दुआ करता है। और उसकी शरह करने वाले ने शरह ये की, तो मैं तो गंदा, नजास्तों, गलास्तों, पलीदियों से भरा हुआ बंदा, पता नहीं रब मेरी सुनता है कि नहीं सुनता, लेकिन मेरे पीछे जो फरिश्ता पैदा हो गया, उसने मेरे लिए दुआ की, वो ज़रूर कबूल होगी। इट्स मीन दैट कि अगर आप किसी के लिए दुआ करते हो तो बेसिकली आप अपने लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और डॉक्टर साहब मेरा मानना ये है कि अगर आपने अपनी दुआ से पहले अपने पेरेंट्स की दुआ नहीं की तो आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। ये भी एक शर्त है, यानी दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने पेरेंट्स की दुआ मांगे, उसके बाद अपने लिए दुआ मांगे। सब मैं समझता हूँ सर, कामयाबी का राज ही ये है, जो अपने माँ बाप का ना शुक्र होगा और उनको नहीं मानता, उनकी खिदमत नहीं ना करता होगा, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। सही बात कह रहे हैं। कामयाबी ज़रूरी है आपकी माँ बाप की खिदमत में। बिल्कुल। आइए पूछते हैं दोस्तों से कि उनकी सुबह कैसे होती है। ज़रा आप खामोश क्यों बैठती हैं जब बात की, कुछ बातें किया करें। आई वांट कि आप बातें सुने मत, ज़्यादा बोलें। तो बताया ज़रा कि कैसे सुबह होती, क्या खाती है सुबह? मैं सुबह आजकल तो डाइट शुरू की हुई है कि आपका कलर डिफरेंट हो गया हेयर का, मैं चेंज करती हूं। एक्सपेरिमेंट किया आपने और अच्छा भी लग रहा है, कैमरा में काफ़ी अच्छा आ रहा है, मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन पे। तो बताइए आप क्या कह रही थी आप? आजकल तो डाइट कर रही हूँ। डाइट शुरू कर दी आपने? तो क्या स्टार्ट किया डाइट पे? आपका ही टॉपिक है डाइट। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बताइएगा जरा प्लीज। डाइट पे वैसे बॉइल्ड एग्स और ब्राउन ब्रेड और अच्छा, वही अभी आप बात करते हैं कि हम ब्राउन ब्रेड से शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि बॉइल्ड एग्स में आप योग भी खा रही हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ 2 एग बॉईल करके। नहीं, मतलब जो एग है उसके अंदर येलो पार्ट भी खाती हैं? नहीं, वो नहीं खाता। हाँ, वो नहीं खाना चाहिए। बात अच्छा, एक ज़रूर खाया करें। आप कह रहे हैं एक पूरा खाया करें। इंटरनेशनल एग डे था, मेरी जो पोस्ट थी कल की वो एग पे ही थी। अच्छा, क्या थी वो पोस्ट? डॉक्टर साहब, एग खाने से आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, वो तो है, आपकी स्किन अच्छी रहती है। एग खाने से लोगों का आम कॉन्सेप्ट ये है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसा नहीं है जी। और वेट को कम करने के लिए एग जो है वो आपको हेल्प आउट करता है। एग खाने से वेट कम होता है। एक कंप्लीट होल एग ज़रूर खाया करें दिन में 24 घंटे में। जी। वो एज के आप किसी भी हिस्से में आपकी बॉडी की नीड है। व्हाट अबाउट योग एज पर डॉक्टर? योग एक ज़रूर खानी चाहिए। अच्छा। एक से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सही। आप कितना ही अच्छा क्यों नहीं खा रहे, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वही जहर बन जाएगा। इतना पसंद है लेकिन मैं फिर साइड पे कर देती हूँ। वही ना गिल्ट जो है ना कि क्यों खा रहे हैं, हमारा वेट ना बढ़ जाए। बट शी इज सो लकी, जो मर्जी खाने लगना नहीं। हाँ डॉक्टर, है ना, बिल्कुल ऐसे वो लोग, ऐसे रेयर केसेस हैं दुनिया में। जो कुछ भी खा ले वो जब हम तो घी के पास से गुजर जाए ना तो डरना शुरू हो जाता है। स्मेल कर ले तो हमें लगता है हमें लग गया। अच्छा, वैसे अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर, मैं सभी कुछ खा लेता हूँ। रात के 2-2 बजे खाना खा के आ जाता है, तो आपके सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप क्या खाते हैं नाश्ते में? डॉक्टर साहब, मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा हेल्दी होता है। हेल्दी में ये है कि मुझे एक्चुअली पता है बादशाह खाते क्या हैं। ओह माय गॉड, क्या खाते हैं? मजे की बात, बादशाह जो है ना ये पाए नान नहीं खाते। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। क्या खाते हैं वो? डॉक्टर साहब, अगर आप मॉर्निंग में देखें, अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचना चाहते हैं, सही, तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हैवी करें। देखिए, कल मेरे साथ ये हुआ है कि कल मैं जिम करके निकला सुबह 8:30 बजे, 8:45 बजे, तो साथ ही एक बेकर है सुलेमान,
तो उनके नीचे हलवा पूरी गरम गरम बन रही थी। मैंने कहा ड्राइवर ऑर्डर कीजिए, हम आज ये खाएगा, क्योंकि बहुत देर से खाई नहीं थी और खुशबू इतनी मेरी सांसों में जा रही थी पूरी की। सही सही, मैंने एक पूरी उसको दी और एक खुद खाई। आई थॉट कि एक पूरी खा सकते। डॉक्टर साहब, एक रिसर्च से साबित ये क्या हुआ है रिसर्च से साबित ये हुआ है कि पेट भर के नाश्ता करने वाले लोगों में कैंसर कम पाया जाता है। ओह माय गॉड, बेस्ट थिंग। और मैं ये बताएंगे हमें खाते क्या खाते हैं? डॉक्टर साहब, ईमानदारी से बता दूं, प्लीज बता दें। 1 डजन एग जस्ट बॉयल। 1 डजन? अल्हम्दुलिल्लाह। लग ही रहा है मुझे। डाइट एक्चुअली बताता नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मेरे बड़े प्यारे फ्रेंड भी हैं। बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, सही बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, पॉरेज नो Without ओनली yolk। वन यॉक ओनली, 1 योग, बाकी सब विद बाइट्स। एक होल एग है, बाकी एग वाइट है। और चाय या जूस? और डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली बॉडी में फ्रेश जूस जो है ना, ये जस्ट ये लोगों की नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है। बंद कर दें फ्रेश जूस पीना, इसमें कुछ भी नहीं है। फ्रूट्स खाएं मैक्सिमम जितना खा सकते हैं। अगर हम फ्रेश बनवाएं फ्रूट्स का वो तो अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं बताता हूँ, जूस में सिवाय ग्लूकोज के कुछ भी नहीं है, पता है आपको? वो तो मुझे पता है, शुगर तो बहुत है, शुगर ही है। ये जो जितने भी आपके हाई ग्लूकोज जूसेस हैं, हाई ग्लूकोज बेवरेज जो हम पीते हैं, या फिजी ड्रिंक्स हैं, सही, इनकी सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये आपकी बोन्स को डैमेज करते हैं, आपके टीथ को डैमेज करते हैं। सही। कॉफी, ब्लैक कॉफी आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। बल्कि अभी ये मिस बता रही थी, स्टमक खराब नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। एसिडिटी 1 कप एसिडिटी नहीं करता, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर एसिडिटी हो सकती है। लेकिन उसमें ये है ना डॉक्टर साहब, अगर आप मॉर्निंग में इसबगोल का छिलका ले लेते हैं, या बेजल सीड्स ले लेते हैं, रात को आप पानी में उसको डिप करके सुबह मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले या 45 मिनट बिफोर उसमें कलवंजी का एक पिंच ऑफ कलवंजी डालें उसमें, और उसको आप जस्ट पानी डाल के तो पी लें, तो आपको किसी भी किस्म की एसिडिटी नहीं होगी, कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कभी यूरिक एसिड नहीं होगा आपको। ठीक। आप क्या खाते हैं सुबह? लकी यू। चाय विद स्नैक्स वगैरह, कुछ भी लाइक बिस्किट्स वगैरह। बिस्किट्स खाती हैं? और लंच क्या करती हैं? लंच में मुझे पूरी डाइट जानना है। लंच में हैवी करती जो घर बनाओ, हूँ, देसी, ठीक है, कुछ और भी रात में घर में जो बनाओ, राइस वगैरह या कुछ ऐसा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। और आप? सर, मैं सुबह ज़्यादातर अंडा पराठा खाता हूँ। हाँ जी, ब्रेड भी खाता हूँ। और सेकेंडली मैं बेसिकली एक दोस्त किस्म का बंदा हूँ। हर वीकेंड पे मेरे दोस्त इकट्ठे होते हैं, हम नाश्ता बाहर से करते हैं, और ज़्यादातर हम पाए शाये लास्ट क्या खाया संडे को? लास्ट संडे को हमने ना ये पाए वगैरह ना अंडा चने इस टाइप की चीज़ें खाई। और मैं सॉरी, हाफिज़ साहब की बात, हाफिज़ साहब कह रहे थे कि जी बादशाह वाली ऐसी खुराक दी, मैं तो समझता था हमारे मुगल बादशाहों ने बाहर पाए वाले बिठाए होंगे। I can still imagine a plate full of red कलर का घी, उसके अंदर डूबा हुआ एक अंडा, उसको हम तोड़ेंगे फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, बहुत सारे इसका नाम है, बड़ी वेरिएशन है, लेकिन हर एक के खाने का मज़ा नहीं होता। जो मज़ेदार चीज़ होती है डॉक्टर साहब, दुनिया में ना हमेशा लोग खाने से मरे हैं, भूखा कोई नहीं मरा आज तक, पता लगता है आज यहाँ निकलने के बाद है ना, लगता है मैं कुछ ना खाने के बाद सब कुछ खाएं, हर हलाल चीज़ खाएं, कोई चीज़ बंद ना करें। अपनी लाइफ में मीठा स्किप कर दें, और ये जो जंक फूड है इसको स्किप कर दें, और डीप फ्राइड जितनी चीज़ें हैं ऑयली, इसको बंद कर दें। आपकी लाइफ मजा है उनमें है। आपकी लाइफ जो है ना, क्वालिटी लाइफ देखना, आपने क्वालिटी लाइफ बेटर करनी है या फिर आपने क्वांटिटी लाइफ को बढ़ाना है। सही। तो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी लाइफ जो है उसको प्रेफर करना है। ऑब्वियसली होना तो ऐसे। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं थोड़ा सा। मुझे बताओ कि पर्शियन के ऊपर बताओ, मुझे क्या डेप्थ है, कुछ बताओ मैं पर्शियन लैंग्वेज के बारे में। सबसे स्वीट लैंग्वेज है ये, बहुत है या इसके बारे में कहा जाता है, एक बहुत फेमस जुमला है कि इन ज़बान खैली शीरियास, बहुत मीठी ज़बान है। आपको बेशक समझ नहीं आता, कोई दो ईरानी आपस में बात कर रहे हो, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं, फिर ज़बान कोई भी है, डिफरेंट ज़बान, आप सराइकी ले लें, आप पश्तो ले लें, आप पर्शियन ले लें, तो कोई भी जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं चस बुरी आती है सुनने में। तो बेसिकली समझ नहीं आता, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस, उनके वोकल्स, उनकी वॉइस डिफरेंट होती है, लेकिन मज़ा आता है सुनने में कि कुछ अलग ज़बान है। इसी तरह से ईरान की ज़बान है, फ़ारसी बास्तान की ज़बान है, कदीम ज़बान है,
और इसका बहुत अभी हमारे पाकिस्तान में भी जो है सोच रहे हैं, मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी राइज करने वाले हैं इसको, निजी अदारों में भी और बाकी सेक्टर्स में भी। देखिए मुझे ईरान की जो है ना मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं। Exactly. बहुत क्लासी मूवीज होती हैं ईरान की, उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं, काफी थॉट प्रोवोकिंग सी होती है। मुझे थोड़ा बताओ कि आपने ज़ाहिर आपने पर जाना होगा, थोड़ा ईरान के बारे में बताएं, कल्चर कैसा है उस मुल्क का? ईरानी कल्चर जो है पर्दा है सबसे पहले, पर्दा है डेफिनेटली, हिजाब है ओके, जो उनकी बेसिकली पहचान है। उसके बाद बहुत क्लियर लोग होते हैं, मेहमान नवाज बहुत होते हैं। अच्छा, हाँ मैं गई तो नहीं हूँ लेकिन मैंने गैदरिंग तो मेरे बहुत सारी रही है ईरानियों के साथ, ईरानी एम्बेसीज में, उसके अलावा ईरानी जहाँ पर फॉरेनर्स वगैरह आते रहते हैं उनके हवाले से, तो गैदरिंग्स तो रही हैं। एरिया कैसा है ईरान का जो आपको पढ़ा होगा आपने? ईरान का एरिया, उसके बाद बहुत सारे एरिया हैं, शिराज हैं, उसके बाद तेहरान है, बहुत सारे एरिया। और खानों में क्या खास है ईरान में? खाना में चुल्लू कबाब, चुल्लू ये मिलता है, चुल्लू रोस्ट मिलता है, चुल्लू कबाब मिलता है, कबाब मसाला डालते हैं उसके जी ऊपर, जी, उसका वैसे अपना ही मजा होता है। अपना मजा और है। मीठे में जरिश पलू, वो क्या है? एक डिश है ईरानी, कबाब होते हैं, उसके बाद राइस होते हैं, वाइट राइस होते हैं उबले हुए, और उनको जैसे हम जर्दे का रंग दे देते हैं हल्के से, थोड़ा सा वो इंग्रेडिएंट बढ़ा दिया, और एक जरिश्क होती है, मेवा होता है बेसिकली ईरान का, वो ईरान से ही मिलता है, और वो ऊपर जो है वो उसका प्रेजेंटेशन उसकी कर देते हैं, साथ में कबाब जो है वो ऐड कर देते हैं, टमाटर को जलाकर लाइट सा वाइट, वो अच्छा लगता है हाँ मुझे। वो उसका वो जी कह लें कि चटनी टाइप बीच में ऐड हो जाता है, तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त टेस्ट आता है, डिफरेंट, और लाइट भी होता है। अब क्या सुना रही हैं हमें आप? मैं एक पर्शियन सॉन्ग सुनाऊंगी, प्लीज सुनाइए। शाह खाली, जादा खाली, कूचे खाली, खाने खाली, जाम खाली, सुफ्रे खाली, सागिरो पैमाने खाली, खूच करदा दस्ता दस्ता ओशनाया अंदली बा, वाह, जाम खाली, बख्शे खाली, शाखे खाली, लाने खाली, वही आज दुनिया छे यार az यार मी तरसद, गुंचे हाये तिश्ने az गुलजार मी तरसद, आशिक az आवाज़ा ओ दिलदार मी तरसद, गुंचे ये खने आगिरा az थार मी तरसद, शख्सवार az जादे ये हमवार मी तरसद, शख्सवार az जादे ये हमवार मी तरसद, साथ हा पेशकश तो दर्दी शायराना हद गुज़श्त, साले हाये इंतज़ारी बरमनो थोबत गुज़श्त, साले हाये इंतज़ारी बरमनो थोबत गुज़श्त, आशिनाना आशिना शुद था बिलम गुफ्तम बला शुद, आशिनाना आशिना शुद था बली गुफ्तम बला शुद, गिरिये करदम नाले करदम खलके बर हर दर जदाम, संग संगे कुल बये वीरो नहीं मासर जदाम, शाह खाली, जाद खाली, कूचे खाली, खाने खाली, जाम खाली, सुफ्रे खाली, सागिरो पैमाने खाली। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। इसी बात पे हम शामिल करेंगे एक म्यूजिकल डोज, आवाज आसमा राजपूत की, एक अमेजिंग आवाज़, एक बहुत अच्छी दोस्त हमारी, एक गाना शामिल करते हैं उनका, एनी सॉन्ग बाय आसमा सुनाते हैं आपको, फिट किस्म का पश्तो और उर्दू ब्लेंड करती मज़ा आ जाता है। वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर। एंड वी आर बैक। क्या गाना गाती हैं आसमा आप, और फिलहाल रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, बारी बारी क्वेश्चंस करेंगे आप सबसे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड व्हाई? किससे इंस्पायर्ड हैं आप लाइफ में? कासिम अली शाह से? मुझे यकीन था आपको ये जवाब आ रहा है, और क्यों? मुझे जो है ना जिंदा वली हैं, उन जैसा नॉलेज मैंने अभी तक किसी में नहीं देखा। वाकई बहुत अच्छा बोलते हैं वो, जबरदस्त, ग्रेट। हु इज़ योर, व्हाट इज़ योर फेवरेट ड्रिंक? मेरी आपकी पूछ रहा हूँ, आपकी जो है ना मुझे अच्छी लगती है क्यूट बात, मेरी जी आपकी। मुझे ऑरेंज जूस पसंद। ऑरेंज जूस, नाइस, क्या बात है। समर और विंटर? विंटर। विंटर। अच्छा, व्हाट समथिंग न्यू हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ? Right now I'm going to start my new branch. अच्छा, कहाँ पे?
गुलबर्ग में। Gulberg, that's great. Sounds great. All the best for that. थैंक यू। अच्छा जी, your favorite number and why? 8 क्यों? बताइए ना। पसंद है वैसे ही आपको? That's great. लकी नंबर होगा आपका। लकी नंबर होगा। Your favorite cake flavor? चॉकलेट केक। Chocolate, okay. How do you start your day? किस तरह दिन स्टार्ट करती हैं दिन सुबह? माँ के माथे पे पेशानी करते, क्या बात है। पेशानी पे बोसा लेते। बोसा देकर, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। In which subject you were worst at school? In school, at that time that was math, but हाँ, मैथ सारे ऊपर लगते हैं। but after that मेरा सारा बैकग्राउंड ही मैथ का था। Really नहीं, ये School- होता है फिर। स्कूल में था। इतनी नफरत और प्यार हो गया उस सब्जेक्ट से आपको। In which subject you were best at school? इंग्लिश। Okay, nice, क्या बात है। What scares you? डरती किससे आप? लीजर से। किससे? छिपकली से। छिपकली से हो। बहुत लीजर डरती से, हूँ। जबरदस्त हो गया। What would you change about yourself if you want to? रेडियो पे एज ए प्रेजेंटर आरजे की जॉब करना चाहूँगी। वो अगर करना मैं- चाहती हैं। ओके, नाइस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, what advice would you give to your younger ones? आई थिंक सो दैट कि मैं समझता हूँ कि माजी के ख़दशात और आने वाले मसाइल को छोड़ के हाल में ज़िंदा रहें, उसके लिए मेहनत करें, तो हर बंदा तरक्की करेगा। आई थिंक सो। जबरदस्त, क्या बात है। Who do you love the most? Who do you love the most? मेरे बाबा। अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है बेटा। अच्छा, what's your hobbies these days? हॉबीज तो कोई भी नहीं रही। कोई भी नहीं रही, काम में बिजी हो गई ना आप इतनी बस ज्यादा। बच्चे, सही है। सैलून। हाँ, सही बात है। सनराइज और सनसेट? सनराइज। Hmm? सनराइज। सनराइज, ओके। योर फेवरेट कलर? फेवरेट राइट नाउ इज महरून। मैरून, ओके। अच्छा जी, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? ये तो आपका सवाल भी आ गया कि सक्सेस क्या है। इसका लंबा जवाब होगा? हाँ। तो बता दें, फिर लंबा कर लें, कोई बात नहीं। आपको शॉर्ट करके बता देता हाँ, हूँ। बताइए। आप बी पॉजिटिव, ये तो बहुत थिंक जरूरी है। पॉजिटिव हमेशा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका जो असर है वो आपकी पर्सनैलिटी पे होता है। ठीक। जब आप खुद पे ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपकी आंखों से, आपके माउथ से, आपकी पर्सनैलिटी से लोगों पे भी असरअंदाज होता है। सही कह रहे हैं आप। जब आप खुद के लिए ही अच्छा नहीं सोचेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर कैसे सोच सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सही, बिल्कुल ठीक। जवाब थोड़ा लंबा है, सॉरी मैं हाँ, नहीं, सही है, ठीक है, शॉर्ट कर अच्छी दिया बात मैंने। है, शॉर्ट कर दिया आपने, ठीक किया आपने। आगे चलते हैं। योर फेवरेट फूड? सारे फूड के फल आप पे आ रहे हैं। बिरयानी। बिरयानी, खाने में ओके। बस वही पसंद है। व्हाट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर गॉटन? आरजे। नहीं, बस बेस्ट किसने आपको दिया हो, आके तारीफ की हो, बेस्ट आपकी क्या तारीफ? आरजे। अच्छा, सही, जबरदस्त, क्या बात है। फेवरेट टीवी शो? फेवरेट टीवी शो कॉमेडी वगैरह ज़्यादा देखते कमेंट देखते हैं। व्हाट इज द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव एवर ईटन? कोई वियर्ड चीज खाई हो कभी आपने, अजीबोगरीब सी? मैं वैसे डॉक्टर साहब हमेशा अच्छी चीज़ें खाता हूँ। Yes, अच्छा, इस मेरी लाइफ पे अच्छा, है। टेल मी द निकनेम जो आपका था जब आप छोटी थी। गुड़िया। गुड़िया कहते थे आपको? गुड़िया। नाइस, जबरदस्त। जबरदस्त। व्हाट्स समथिंग दैट यू डोंट लाइक इन लाइफ? मुनाफिक लोग। हाँ, सही बात है, बहुत मुनाफिक लोग हैं। ये दिल की बात कर दी उन्होंने बड़ी मेरे। प्यारी। हकीकत है। हमारे इर्द गिर्द इतने मुनाफिक लोग होते हैं, लेकिन हम उनका कुछ नहीं कर सकते। डिप्लोमेटिक। डॉक्टर नहीं, साहब जितना मर्जी खूबसूरत हो, जाने वाला सांप था। दस गाना में चल रहा है। की आदत गाना खत्म सही नहीं चल हो रहा है। सकती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बच्चे बड़ी लोगों से बड़ी आपके अच्छी खुली बात रखें है। आप, आप इंशाल्लाह। सही कितना बात है। खूबसूरत भी हो है तो सांप और आपके दोस्तों में ही बैठे Exactly. आपके साथ लोग क्या कर रहे हैं बिल्कुल, आपको बिल्कुल मालूम सही है। नहीं है, क्योंकि हम वलीउल्लाह नहीं हैं। बेशक लेकिन मैं बेशक। समझता हूँ कि मुख्तसर रहे और हैप्पी रहे।
जितना हल्का है आप मुख्तसर रखें, आप उतना हैप्पी रहेंगे। जितनी सादी लाइफ गुजारेंगे उतना हैप्पी रहेंगे। ज़बरदस्त। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ गुड यू आर इन कीपिंग सीक्रेट्स? Number 5. अच्छा, हाफ में Because it's also my lucky number. ओके। व्हेन वर यू द हैप्पीएस्ट? सबसे ज्यादा खुश कब हुए आप लास्ट टाइम? जब अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया, मोहम्मद हुसैन। क्या बात है। अब कितनी एज है उसकी? अभी माशाल्लाह वो 6 ईयर के होने वाले हैं। Okay, nice. और मुझे अल्लाह ताला ने बेटा आफ्टर 9 ईयर दिया। क्या ये भी एक और आपकी लाइफ में देखे मैंने बहुत डिफरेंट चीजें हुई हैं ना। ये डॉक्टर साहब, ये क्या बड़ी खुशी थी उस वक्त? डॉक्टर साहब, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस माय ओह माय फीलिंग्स। गॉड, जब हाथ में आया उस वक्त क्या हाल था होगा आपका? डॉक्टर साहब, उस वक्त रो पड़े होंगे आप वो तो। ये अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा था हमारे हाँ, लिए। सही बात। मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत डे वो था जब 9 साल बाद मैंने अपने बेटे को अपने हाथों में देखा। माशाल्लाह, अल्लाह से वाली ज़िंदगी दे। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी बेटे की, मेरा 8 साल बाद हुआ था। अच्छा। और मैं समझ सकती हूँ, बड़ी खुशी होती हाँ, सही है, बड़ा बात वो है, बिल्कुल सही है। बता भी नहीं सकते इतनी खुशी होती है। जबरदस्त, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग व्हेन यू मीट समवन जो आप किसी में देखती हैं, पहली चीज नोटिस करती हैं? तो मिलिए मुझसे आप, तो पहले क्या देखेंगे आप? क्या बोलना सही आता हो या फिर बाल सही बने मुझे हो? स्माइली फेस पसंद है। स्माइली पसंद है आपको? तो जी, बहुत बहुत हंसते हैं। सही है, जबरदस्त। सड़े हुए लोग नहीं पसंद, कुछ खराब लोग बाकी पसंद लोग है। पसंद नहीं। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। बेस्ट फीचर अबाउट यू जो पसंद है आपको? बेस्ट फीचर क्या होना चाहिए? कोई नहीं है। सही है, ठीक है, डन हो गया। योर फेवरेट टाइम ऑफ डे? सुबह जब मैं उठता हूँ ना, तो मैं इस मैम की बात थोड़ी सी एक्सटेंड करूँगा। मैं सुबह उठ के अपनी वालदा के पाँव चूमता हूँ। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं ना, वाह जबरदस्त। माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का मुझ पर बड़ा ही करम है। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे, मैं जिसको रात को 2:30 बजे भी कॉल करूँ ना, मुझे ये काम है, मुझे कभी किसी ने इनकार नहीं किया। मैं समझता हूँ मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ। वेरी नाइस गाइस, बहुत अच्छा रहा ये राउंड। अच्छा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं करूँगा आपसे सर। कि कोरोना का डिप्रेशन, कोरोना का खौफ कहीं ना कहीं दिल में हमारे बसा हुआ है अभी भी। हालांकि कोरोना बहुत कम हो गया, फिर भी लगता है कि मास्क के बिना हमें लग ना जाए, सैनिटाइजर्स के बिना। क्या कहते हैं इस बार, ये खौफ कैसे जाएगा? डॉक्टर कब तक जाएगा? ये बहुत जानना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खौफ होना अच्छी बात है, लेकिन इस खौफ को अपने ऊपर तारी करना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक। उसकी 2 बातें हैं। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कैसे बेटर हो सकती है, एक इस पर नज़र रखें। ठीक है। और मैं समझता हूँ डिप्रेशन से दूर रहें। अब जितना ज़्यादा डिप्रेशन आपकी इम्यूनिटी को खाता है, ख़त्म करता है, दुनिया की कोई चीज़ ख़त्म नहीं करती। नहीं करती। आप स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम एंटीबॉडी बना रहे हैं ना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत एंटीबॉडी है। ये जो हम 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग बना रहे हैं इस टाइम बैठ के, ये दुनिया की किसी वैक्सीनेशन से कम नहीं है। क्या बात कर दी। जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट आपको लगा रही है वो इलाज नहीं है, वो परहेज है। सर, इलाज ये है जो हम कर रहे हैं बैठ के। सही। इसमें क्या कर रहे हैं हम? हाँ डॉक्टर साहब, हम जो मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, बड़ी प्यारी बात की डिटेल में ये ना। जो हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे एक्सप्रेस कर हैं, रहे ये जो लाफ थेरेपी है, हाँ, ये जो हम मुस्कुरा स्माइल कर रहे रहे हैं, हैं, खुश बातें हो कर रहे रहे हैं, हैं। हमारे अंदर का स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। बड़ा अच्छा टाइम पास हो रहा है। सर। आई थिंक सो आज के दिन का सबसे अच्छा खूबसूरत हमारा वक्त। भी बात। और डॉक्टर साहब के शो पे तो यकीन माने बंदा स्वाब समझ के आता है। तो इतनी अकीदत से आता, पता दिल करता है डॉक्टर जैसी शो यार मैंने जाना लाजमी। अच्छा, Oh my मजे उनके God. पास आके मजा बड़ा आता है। आपको लगता ही नहीं कि आप कोई किसी इंटरव्यू, हाँ, किसी थोड़ा किस्म का सा स्ट्रेस शो है, है, नोट किसी किया। किस्म का स्ट्रेस है। सर मैं समझता हूँ सुकून इसका से क्रेडिट शो जो हो है रहा ना, है। ये डॉक्टर साहब को जाता है। इनकी No doubt, पर्सनैलिटी so इतनी प्यारी है। जी, अच्छा, सही। इनको देख के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। Oh my God. इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट यानी नहीं। आप समझते हैं कि जो डिप्रेशन है ये जाएगा इन बातों से? ये डॉक्टर साहब मिल के actually- बैठे, हाँ, sharing करें, डेफिनेट sharing बात है। करें। आपकी हल्का है बाप के लोग जब भी पॉजिटिव होते हैं ना सारे। हाँ। देखिए डॉक्टर साहब, 2 मिनट लूंगा अगर इजाजत 2 हो, मिनट की टाइम आप है? 5 मिनट ले लें। ओके, मैं बताता हूँ। वैसे भी शो अपने एंडिंग पे जा रहा है। पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने आपके जो चेहरे हैं सारी दुनिया के मुख्तलिफ बनाए हैं। बेशक। अच्छा, आपका जो इंटरनल मामला है अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का सेम बनाया है। पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने जो ब्रेन बनाए हैं, दिमाग बनाए हैं, सारे मुख्तलिफ हैं। बेशक। हाँ, ये तो है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, खैर वो जो इल्म है, वो जो अक्ल है, हम वहाँ तक तो सोच भी नहीं सकते
दुनिया जब क्रिएट हुई। लेकिन मैं 2 अल्फाज में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर का सिस्टम जो है ये सेम रखने की एक लॉजिक मुझे माइनर सी समझ ये आती है कि अगर किसी को किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ सके तो उसको लग सके। जैसे आपको ब्लड की ज़रूरत है, मुझे है, किडनी है, हार्ट है, ट्रांसप्लांट है, हम आपस में ये सारी चीज़ें पूरी वर्ल्ड की एक दूसरे को लग रही हैं। अच्छा, लेकिन ये जो ब्रेन है इसका मैच करना ये बायोमेरिकल है, ये अल्लाह की अता के बगैर पॉसिबल नहीं है। जैसे आप आसमान पे देखते हैं तो आसमान पे चांद के गिर्द एक ऑरा होता है, बेशक, वैसे हर इंसान के गिर्द भी एक अल्लाह पाक ने ऑरा बनाया। नो डाउट। जब वो ऑरा दूसरे ऑरे के साथ मैच नहीं करेगा तो आप उसके बारे में अच्छा थिंक नहीं कर सकते, आप उससे रिलेशन नहीं बना सकते, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। सर आप यहाँ से एग्जांपल ले लेना, जैसे किसी के बुरा लगने की कोई वजह नहीं होती, वैसे किसी के अच्छा लगने की भी कोई वजह नहीं। डॉक्टर साहब कभी आप कुछ चेहरे देखते हैं आपको बड़े स्माइली हैप्पी लगते हैं, आप अच्छा वो आपके ना रिलेटिव हैं ना दोस्त हैं, लेकिन आपको वैसे ही अच्छे लग रहे होते हैं। बेशक। अच्छा, एक बंदा आपको डिसलाइक आप उसको कर रहे हैं, उसकी कोई वजह नहीं है, लेकिन आपका ऑरा उससे मैच नहीं कर रहा। ठीक। तो ये डॉक्टर साहब ये जो ब्रेन का मिलना जो है, रिलेशन का मिलना, रिलेशन का बनना, ये बायोमेरिकल है। ठीक हो इसकी कदर कीजिए। अच्छे लोग दुनिया में ऐड करें, बुरे लोग जो लगे उनको एक दफ़ा मौका दें, लेकिन दूसरी दफ़ा मौका बिल्कुल ना दें। सॉरी, डॉग जो है उसकी नस्ल है, उसने काटना है। अगर आप टांग अपनी बार बार उसके सामने कर रहे हैं तो सर वो मोमिन ही नहीं है जो बार बार डसा जाए। जबरदस्त। मैं जो बात पूछने लगा था आपने जवाब दे दिया। बिल्कुल सही। वो मोमिन ही जो बार बार डसा जाए। बेशक बेशक। हम फिर भी डॉक्टर साहब धोखा खा जाते हैं। वजह यह है ना कि हम वलीउल्लाह नहीं है। नेचर है ना इंसान की एक दूसरे पे तबार करना। सर मैं बताता हूँ, लविंग लोग जो हैं हमेशा धोखा खाते हैं। ज़बरदस्त। जो फास्ट ब्रेन के लोग, शातिर लोग, क्रुक माइंड लोग होते हैं वो आपसे प्ले कर जाते हैं। बेशक बेशक। और मैंने बड़े ऐसे दोस्त लोग देखे हैं जो बड़े आपके करीब आके बड़ी यारी दोस्ती, बड़ा प्यार मोहब्बत फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपना काम निकला ला और फारिग हो। बिल्कुल सही। तो वाकई वही बात होगी मुनाफिकों वाली, तो ये सबसे कह लें वर्स्ट किस्म की चीज़ होती है। सही क्या है। अच्छा मुझे आप बताएं ज़ारा कि हमारे तो हर मोहल्ले गली में 10-10 सैलून्स हैं, तो किस तरह हम जज करें कि सही सैलून कौन सा है? तो हर बंदे ने कुछ लगाई होती है, डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, एक फेशियल होता है एक फ्री, ऐसे ही है। दुल्हन के साथ एक लड़की है कि वो भी फ्री होने की तैयार भी, ये भी बड़ा ट्रेंड चलता है। क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती हैं, किसी पार्लर पे गए, कटिंग ज़्यादा, बाल इतने करवाए थे इतने कर दिए, कोई कहता है फेस जला दिया, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कहते हैं प्रोफेशनल्स के पास ही जाना चाहिए, है ना। लेकिन किस तरह करें जज कि प्रोफेशनल ही होगा? ये बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है ना। एक दफ़ा बेड़ा गर्क करवा के समझ लगती है कि ये प्रोफेशनल नहीं था। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा के फिर चेक करना चाहिए कि क्या होगा। ऐसे ही है बिल्कुल। मैं मतलब एक्सपेंसिव ले लेती हूँ लेकिन अच्छा ब्रांड यूज़ करती हूँ जिस पे मुझे यकीन है। बस यही है कि मेरे पास इसलिए कोई कंप्लेन नहीं आती, कम भी बचत हो रही हो फिर भी अच्छा ब्रांड ही यूज़ करती हूँ। ये नहीं करती कि लोकल ब्रांड ले लूँ, बचत ज़्यादा कर लूँ, और नहीं, इस तरह नहीं काम करती। बिल्कुल सही है। इसलिए कभी भी शुक्र अल्लाह का कोई कंप्लेन नहीं आती। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी करके देती हूँ दूर। ये नहीं करती कि नहीं ये आपकी वजह से ही हुआ, ये मेरी वजह से हुआ ही नहीं है, इस तरह नहीं करती, कर देती हूँ वो सही ना दोबारा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ज़बरदस्त गाना, निर्मल रॉय की आवाज़ में आए मौसम रंगीले सुहाने। और मौसम वाकई मज़े के आए हैं आजकल। वापस आएंगे तो शो को वाइंड अप करेंगे और जाएंगे टूवर्ड्स द प्लान्स ऑफ अवर गेस्ट, और उनकी कुछ गाना भी सुना आपसे को अगर और सुनते हैं, और प्लस फिर विदाई कलमात भी तो लेने हैं आप सबसे। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन, दिस इज जैज़ीज़ शो एंड वी आर बैक। और शो बिल्कुल अपने एंड पे आ गया, लेकिन लगता है आज का शो जो है वो आप दोनों के चिट चैट के जबरदस्त नाम रहा है। जो मजेदार डिबेट्स हुई है ना, अच्छा मेरे फेवरेट किस्म के बंदे मिल गए। नहीं सही बात है, मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन लकीली आज मेरा अच्छा कोई था वो। अच्छा मुझे बताइए कि आप सबके प्लान्स जानेंगे हम बारी बारी, क्या क्या प्लान्स हैं आपके करियर में। आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पर्शियन से रिलेटेड कहीं पे ऑफ़र हो जाए, जैसे कोक स्टूडियो है, वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस प्रमोट हो रही हैं हमारी डिफरेंट म्यूज़िकल बैंड्स में, तो मैं ज़रूर प्रेफरेंस दूँगी। और यहाँ अगर कोई ऑफ़र आ गई किसी शो से तो ज़रूर मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है। और एज अ सिंगर भी आप परसू करना चाहती हैं? जी डेफिनेटली। ठीक है सही है। और आप? मैं आजकल तो खुल रहा है आउटलेट जी, मैं एज़ पर मैं बिज़नेस की बात करूं तो मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूं कि डिफरेंट एरियाज़ में लाहौर के अब अपनी डिफरेंट ब्रांचेस खोलने के लिए जा रहा हूं।
और उसके अलावा मैं एक और आपसे बात करना चाहूँ, मैं आजकल कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि अच्छा बिजनेसमैन भी बंदा बन जाता है, अच्छी अर्निंग भी बंदा कर लेता है, अच्छा इंसान होना ज़्यादा बड़ी बात है। और अच्छे इंसान होने की तरफ ज़रा ध्यान दे। और बड़ा बंदा वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ा होने के लिए बड़े अमल चाहिए होते। आजकल बड़े अमलों वाले बंदे मिलते नहीं हैं, तो मैं ढूंढता हूँ ऐसे बंदे कि जिनसे कुछ मिल सके, और आजिज़ी इनकसारी में रह के ही बंदा बड़ा होता है। तो सर मैं इस साइड पे भी बड़ा सोचता हूँ आजकल। ऑब्वियसली दुनिया में रहने के लिए अपना बिज़नेस तो करना है, या बिज़नेस को प्रमोट तो कर ही रहे हैं, तो बाकी मैं आजकल ये भी सोचता हूँ। आप बताइए पहले आप। डॉक्टर साहब मैं तो ये समझता हूँ कि सारी दुनिया ही मुझे फरिश्ता लगती है, इंसान बसते कहाँ पे हैं। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं है कि सोशल मीडिया पे सुबह मॉर्निंग में उठते साथ ही हमें इतनी हदीस मुबारक, इतनी कुरानी आयात आई होती बहुत ज़्यादा। और डॉक्टर साहब फजर की नमाज पढ़ने जाएं तो 10 भी आ रही होती हैं, सिर्फ 10 लोग फजर की नमाज में। देखिए ना, ये तो महीना चल रहा है, शानदार महीना है ये, रबीउल अव्वल का शुरू हो चुका है। पहली सफ भी कंप्लीट नहीं होती। तो हमें एक अच्छा इंसान पहले और उसके बाद फिर हम एक अच्छा मुसलमान बन सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़े अमल की ज़रूरत है। इल्म हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अगर अमल नहीं है तो फिर इल्म का भी फायदा नहीं है। और आप? मेरा भी बस बिजनेस ही है, उसी को आगे लेके जाऊंगी बस। और भी मतलब आपके ओपन होंगी ब्रांचेस वगैरह? ब्रांचेस वगैरह ओपन करने के लिए ना किसी का साथ जरूरी होता है, और आपको पता है आजकल बहुत जरूरी है। कोई मतलब इतना अच्छा इंसान नहीं है कि ये साथ दे। बहुत शुक्रिया आपके आने का। कोई पैगाम देंगे आप व्यूअर्स को? कैमरा आपके सामने झांक रहा है। बस यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, आपके साथ टाइम गुजार के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और वो आया और छाया और बहुत सारी बातें कह गया आज। सही बात है, यू रॉक। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, और बिल्कुल डिफरेंट दो फील्ड्स को आपने मिलाया है, जिस तरह से अमेजिंग है। लव यू ऑल। तो कुछ कहना चाहते हैं फाइनल मैसेज? डॉक्टर साहब फाइनल मैसेज बस यही है कि मैं समझता हूँ कि हमेशा भी पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा ये ईमान है। जो आप खुद के लिए सोचते हैं वही अगले के लिए सोचें, तो इसमें आपके लिए भी बरकत होगी, अगले के लिए बरकत होगी। ज़बरदस्त, सिंपल सी बात है। सर लड़की बहुत मासूम है, बहुत प्यारा गाती भी है और बोलती भी है, ज़बरदस्त। सुकून कल्ब की कमी है हर शख्स को, कि दिल का सुकून किस तरह से जो है वो डेवलप किया जाए। तो मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी हमारी यूथ के लिए, जो व्यूवर्स हैं देख रहे हैं उनके लिए, कि सुकून कल्ब आपके अंदर है। जो जहाँ पर आपको खुदा ताला ने रखा हुआ है, जिस चीज़ में रखा हुआ है, जिस फील्ड में रखा हुआ है, आप अपनी खुदी को पहचानें, ठीक है। आपके अंदर जो इंसान बसता है उसको पहचानिए, वही आपका सुकून है। जो आपकी फील्ड है वही आपकी ओरिजिनलिटी है, और वही आपको सुकून कल्ब देती है। लोगों से हसद करना छोड़ दीजिए, और बस यही बात मैं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत आला पैगाम दिया आपने, बहुत शुक्रिया। आज बहुत छाए रहे हैं आप भी इन बातों में। आपके साथ पास आके वैसे ही बड़ा बातें करने को दिल करता है। अच्छा, मैं जी एक तो ये कहना चाहूँगा एज पर बिजनेस, कि अगर तो आप कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो अपने पैशन और प्रोफेशन को सेम कर लें। हाँ, ये तो बहुत लकी लोग होते हैं, ऐसा होता है। जब आपका पैशन और आपका प्रोफेशन सेम होगा ना, तो आपकी हमेशा से चीज़ आप बहुत ज़बरदस्त प्ले कर सकोगे, बड़ा अच्छा डिलीवर कर सकोगे, और सक्सेस आपका मुकद्दर होगी। दूसरी बात थोड़ी सी मैंने पहले भी की थी, माजी के तल्ख तजर्बात और आने वाले वक्त के खदशात से निकल के हाल में रहें, खुशी से रहेंगे तो आने वाला वक्त है। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं ना, बड़ी टेंशन में लेकर कोई फैसला करते हैं, तो 99.9% उसमें यही चांसेस होते हैं कि वो ठीक नहीं होगा। सही है। तो जब आप खुश होंगे, इजी होके डिसीजन लेंगे, तो हमेशा से आपके डिसीजन भी अच्छे होंगे, मुस्तकबिल भी अच्छा होगा, और खुशियों से ज़िंदगी गुजारेंगे आप। और फिर आखिर में वही आती है लाइन कि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। बहुत शुक्रिया सबके आने का, थैंक यू फॉर अ लवली शो। अरे बहुत डिफरेंट शो रहा आज का, कोई हमने उस तरह से डांसिंग वांसिंग हल्ला गुल्ला भी नहीं किया, क्योंकि भी ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। आज आपको हम श्योर के बैठे बैठे कई बातें अच्छी याद यहाँ से आपने पिक की होंगी। इनकी बातें बहुत आला थी, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, लड़की ने बहुत अच्छा कहा, इन्होंने की मासूमियत बहुत मजे की थी। तो जनाब जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी, साथ रहा करें जैसे कि। एंड डोंट फॉरगेट अवर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक पे आया कीजिए, इंस्टाग्राम पे आइए, और अपने होने का एहसास दिलाइए। कल लौट के आते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।